अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 166। झेंगसियांजोंग वापस जाओ। लिंगयुआन लोंघे ने सफलतापूर्वक अपना रास्ता बदल दिया और एक अज्ञात गहराई तक फैल गया। मैंने इसके बारे में ध्यान से नहीं सोचा था। मैंने सिर्फ 9वें निकास के विशिष्ट स्थान की गणना की, तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि लिंगयुआन और कियानयुआन महाद्वीप एक अलग दुनिया है, नदी की दिशा और दूरी के आधार पर यह अभी भी निश्चित है कि इस जगह से झेंगसियांजोंग की स्थिति, भले ही कोई त्रुटि हो, यह 1000 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि लंबी नदी का अंत और 9वां निकास एक ही स्थान पर होने की बहुत संभावना है। नदी के तल के अंत तक देखा और देखा कि बहकर आई जगह दर्जनों मील चौड़ी और संकरी थी और आभा बिखरी हुई और थोड़ी पतली थी, जो पहले की तुलना में बहुत कम घनी थी। दोनों किनारे खुरदरी वनस्पतियों से आच्छादित हैं। नदी में बहने वाले दुर्लभ अयस्क और औषधीय पदार्थ अभी तक नहीं देखे गए हैं, मानो वे पहले कभी दिखाई ही न दिए हों। मानव जाति या ट्रोल, चाहे जो भी हो, प्राप्त किए जा सकने वाले खजाने सीमित हैं। वे निश्चित रूप से नदी के साथ नीचे की ओर चले जाएंगे। खजाने और नदी का पानी कहाँ गया? सू यिन ने भौहें सिकोड़ी। यदि नदी धीरे धीरे चौड़ी होती जाएगी तो भी बहुत अधिक बर्बादी होगी, इसलिए बहुत अधिक बूंदें नहीं गिरेंगी। इसके अलावा इसमें अनगिनत खजाने हैं। उसने मुड़कर देखा। नदी के किनारे पर एक मोटी जगह थी जो किसी अज्ञात कारण से बनाई गई थी और उसकी प्रगति को रोक रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि सब कुछ यहाँ तक बहकर आया हो? उसके हृदय में हलचल के साथ उसकी हथेली में असली ड्रैगन तलवार प्रकट हुई और सू यिन ने लकड़ी काटने का गहरा अर्थ प्रदर्शित किया और वार करना शुरू कर दिया। बहुत खूब। वह जगह तुरंत ही टूट गई और उसमें एक छोटी सी दरार आ गई। जैसे ही मैं ड्रिल करके देखने वाला था, मैंने आसपास के वातावरण से दबाव महसूस किया और दरार वाली जगह अपने मूल आकार में वापस आ गई। सू यिन रुक गई। खेती का आधार शाश्वत दोहरे स्तर तक पहुंच जाता है। सच्चे ड्रैगन तलवार और चॉपिंग लकड़ी के साथ मिलकर एक तलवार छिद जाती है। यहाँ तक कि कियान्युआन महाद्वीप में भी यह एक बड़ी दरार को फाड़ सकती है और यहाँ यह एक पल में बहाल हो जाती है। क्या ये स्थान मुख्य भूमि के स्थान से अधिक स्थिर होना चाहिए? लंबी तलवार उठाई गई और कई और तलवारें चलीं। पहले की तरह दरार दिखाई दी और फिर वह बरकरार रही। भले ही उसने पूरी कोशिश की, लेकिन वह अपनी आधी सांस भी नहीं बचा पाया। ये थोड़ा दिलचस्प है। फेई टिंग और नायुकियोंग ने एक बार कहा था कि गठबंधन के 8 प्रमुख निकास ट्रोल्स को बाहर निकलने से रोक सकते हैं, लेकिन वे आभा को नहीं रोक सकते। यदि यह 9वां निकास है तो इसमें समान विशेषताएं होनी चाहिए, अर्थात आभा, लिंगमाई, आप बाहर निकल सकते हैं। एक विचार सामने आया। एलायंस के 8वें हॉल द्वारा संरक्षित 8 प्रतिबंध, आध्यात्मिक ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवेश और बाहर निकल सकती है, इसलिए यह मुख्य भूमि है जो लगातार आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। चूंकि मैंने यह अनुमान लगाया कि 9वां निकास द्वार नदी के चौराहे के समान स्थान पर है, तो क्या यह आभा को भी स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति दे सकता है? अन्यथा ग्रैंडमास्टर लिन हुआन, इस निकास को छोड़ना व्यर्थ है। अपनी कलाई को फड़फड़ाते ही एक प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक नस उसके सामने प्रकट हुई, जो लगातार एक विशाल ड्रैगन की तरह नाच रही थी। अर्ध सुपर ग्रेट स्पिरिट नसों को तड़का लगाने से पहले उन्होंने सैकड़ों प्रथम श्रेणी की स्पिरिट नसों को पहले से एकत्र किया था, इसलिए रिंग में बहुत सारी चीजें हैं। उसकी उंगली के एक झटके से आत्मा की नसें आगे की ओर उड़ गईं और उसके सामने कैद स्थान को धीरे से छूते हुए पत्थर नदी में गिर गया और पलक झपकते ही दृष्टि की रेखा से गायब हो गया, कोई निशान नहीं छोड़ा। ये सू यिन का पूरा शरीर कांप उठा। आत्मा की नसें गुजर सकती हैं। कुछ और प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक नसों को बाहर फेंक दिया। वही पत्थर समुद्र में डूब गया। हिचकिचाया, कुछ कीमती औषधीय सामग्री और अयस्कों को बाहर निकाला और उन्हें उसी तरह फेंक दिया। गुंजन लिंगमाई की तरह दृष्टि से गायब हो गया। यह आत्मा की नसों, खनिजों, औषधीय पदार्थों को अवशोषित कर सकता है, लेकिन लोग इसके माध्यम से नहीं जा सकते। सू यिन ने भौहें सिकोड़ी। एक पल के बाद, कुछ याद करते हुए, वह मुड़ा और वापस उड़ गया। कुले के शुजू कैनशुजू.com। कुले। थोड़ी देर में मैं डालोंग पर्वत पर वापस आया, दिशा देखी, आगे बढ़ा और दर्जनों कदम आगे बढ़ा। एक परिचित पर्वत शिखर मेरी नज़र में आ गया, झेंगसियानफेंग या गंग के शुजू गंग। जब यह आया था तो उड़ने वाली नाव को उड़ाने में पूरा दिन लग जाता था। अब यह अनंत काल तक पहुंच गया है और अंतरिक्ष पर एक निश्चित नियंत्रण रखता है। दसियों हजार मील की दूरी कुछ भी नहीं है। हवा में मंडराते हुए, नीचे देखते हुए दिव्य चेतना आसपास के वातावरण में फैल गई। शियानजोंग, ग्रेट यानचेंग और यहाँ तक कि कई 100 मील के दायरे के कस्बे, सब कुछ हमेशा की तरह है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पतली आभा है और थोड़ा सा भी बदलाव नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? तुम्हारा अनुमान गलत है। सू यिन ने भौहें सिकोड़ी। यदि नदी समाप्त होती है तो यह इस स्थान से मेल खाती है। कम से कम 5 प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक नसें अभी अभी फेंकी गई हैं। ऐसी मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा को छिपाना निश्चित रूप से असंभव है। कोई हलचल क्यों नहीं है? निषिद्ध स्थान की ओर देखो।
वह थोड़ा सा हिला, निषिद्ध क्षेत्र से बाहर गिरा, अपने सामने के परिचित वातावरण को देखा, अपना पैर उठाया और अंदर चला गया। जब मैं गया था तब से यह अलग नहीं है। ग्रे आकाश में सूरज दिखाई नहीं देता है और जीर्ण कब्रें उनके बीच खड़ी हैं और जीवन शक्ति का कोई निशान नहीं है। आभा की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसे महसूस करने के बाद सू यिन ने फिर से भौहें सिकोड़ लीं। निषिद्ध क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा वैसी ही है जैसी पहले थी, जैसे बाहर फेंकी गई 5 प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक नसें बिना किसी निशान के गायब हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि प्रतिबंध लगा दिया गया है और शक्ति साधारण नहीं है। अपनी दृष्टि घुमाते हुए निषिद्ध क्षेत्र के चारों ओर देखा। इससे पहले वह नहीं जानता था कि तथाकथित मछली पकड़ने के जाल निषिद्ध थे, और वह ये भी नहीं जानता था कि निषिद्ध भूमि के बारे में 10 साल तक क्या खास था, इसलिए उसने ज्यादा परवाह नहीं की। इस समय वह वापस आया और ध्यान से देखा और तुरंत ध्यान दिया कि कुछ गड़बड़ है। निषिद्ध क्षेत्र के आसपास वास्तव में कुछ मोहरें हैं जो इस छोटे से स्थान को पूरे जियांगजोंग शहर और यहाँ तक कि कियान्युआन महाद्वीप से अलग करती हैं। इस तरह का प्रतिबंध बहुत खास है। एक बार छूने पर यह ढहने की संभावना है और पूरे निषिद्ध क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इतनी शक्तिशाली चीज की व्यवस्था कर सकते हैं। लिन जुवान को छोड़कर उन्होंने कैन नियान को भी सिखाया कि उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। सुपर मृत सू यिन फिर से कब्र पर आया, अंत में झुका और फिर चिल्लाया। शिक्षकों, लगातार कई बार चिल्लाया और फिर एक बचा हुआ विचार धीरे धीरे उभरा। ली कियाओफू ने उसे लकड़ी काटना सिखाया था। ये देखकर कि यह वही है, उसका चेहरा बेबसी से भर गया। हम सिर्फ विकृत विचार हैं। हर बार जब हम दिखाई देते हैं तो हमें अपनी ताकत खर्च करनी पड़ती है। जैसे ही तुम आओ चिल्लाओ और कुछ बार चिल्लाओ, यह मर जाएगा। मुझे खेद है। सू यिन थोड़ा शर्मिंदा थी। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपने निषिद्ध क्षेत्र में कुछ गड़बड़ देखी है? उदाहरण के लिए अधिक आभा, अधिक खजाने आदि। नहीं। ली कियाओफू ने अपना सिर हिलाया। यह बहुत बड़ी जगह है। यह मामला है, आपको एक नज़र में ही बता पाना चाहिए। दूसरे पक्ष पर करीब से नजर डालने के बाद और ऐसा लगा कि उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, सू यिन ने अनिच्छा से पूछना जारी रखा, तो शिक्षक जेनिक्सियनजों के मास्टर लिन जुवान को क्या पता है? मुझे नहीं पता। ली शियाफू ने अपना सिर हिलाना जारी रखा। मैं बहुत दिनों से जागा नहीं हूँ। मैं कुछ गड़बड़ बातें कहाँ जान सकता हूँ? मुझे नहीं पता था कि मैं ये कहना नहीं चाहती थी या नहीं। जब मैंने दूसरे पक्ष को देखा तो मैं ये कहना नहीं चाहती थी। सू यिन के पास पूछना बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर शिक्षक जानता है कि आपको ठीक होने में कैसे मदद करनी है तो आपको मुझे बताना चाहिए, ताकि आप इसके लिए कड़ी मेहनत कर सकें। बस अपना ख्याल रखना, मुसीबत में मत पड़ना। इसके अलावा बाहर जाने के बाद हमें हमारे नाम मत बताना, चाहे तुम कुछ भी करो। ली शियाफू ने अपना हाथ हिलाया। ये सू यिन अचंभित हो गई और सिर हिलाया। गुरुजी, चिंता न करें, मैं बहुत शांत और ईमानदार हूँ। मैं कभी भी परेशानी में नहीं पड़ना चाहती। यह अच्छी बात है। अब बाहर निकल जाओ। चूंकि तुम बाहर हो तो आसानी से वापस मत आना। हमारी शांति भंग मत करना। उसने अपना हाथ हिलाया और ली शियाफू ने उसका हाथ हिलाया और फिर से कब्र में प्रवेश किया। हाँ, ये जानते हुए कि उसे पूछना जारी रखना है, लेकिन कुछ भी नहीं पूछ सकती थी। सू यिन ने और कुछ नहीं कहा, एक लंबी सांस ली, मुड़ी और बाहर चली गई। क्या ऐसा हो सकता है कि गणना गलत थी? 9वां निकास तथा लंबी नदी का अंत निषिद्ध क्षेत्र से कोई संबंध नहीं रखता? उसके जाने के कुछ ही समय बाद कब्र पर शक्ति की एक लहर बह निकली और बचे हुए विचारों का एक बड़ा समूह फिर से प्रकट हुआ। संयमी, ईमानदार, उसके चेहरे पर ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? एक अज्ञात समयावधि के बाद एक कैनियन ने गुस्से से गुनगुनाया। मैं भी सोच रहा हूँ, इन दो शब्दों का उससे आधा अधूरा रिश्ता है। ट्रोल दंगे, लिंगुआन बदल गया है और लिंगुआन नदी अग्रिम में खोल दी गई है। यह इतना खास है कि उसने इसे बाहर फेंक दिया, इसलिए मुझे ये कहने में शर्म आती है कि यह कम महत्वपूर्ण है। बेशर्म, बहुत बेशर्म। सभी लोग थोड़े नाराज थे। क्या आप डांटना बंद कर सकते हैं और इन 5 प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक नसों को दबाने में मेरी मदद कर सकते हैं? इस समय एक कमजोर आवाज सुनाई दी। सभी ने अपना सिर घुमाया और तुरंत युआन पिंग नामक कैन नियान को देखा, जो उन्हें असहाय रूप से देख रहा था। उसके हाथों में ड्रैगन की तरह दिखने वाली 5 प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक नसें थीं। आप आत्माओं को इकट्ठा करके पवित्र बन जाते हैं। इस तरह की तारांकन आध्यात्मिक नसों को नियंत्रित करना आसान होना चाहिए, ली कियाओफू ने कहा। इससे पहले कि मैं इसे बदलूं, मैंने इसे बस यूं ही दबा दिया, लेकिन अब ये सिर्फ नरभक्षण है। वहां खड़े होकर बातें मत करो और पीठ दर्द मत करो। आइए हम सब मिलकर कार्रवाई करें, इन आध्यात्मिक शक्तियों को विभाजित करें और सभी को पोषण प्रदान करें। सभी ने एक साथ सिर हिलाया। जल्द ही 5 आध्यात्मिक नाड़ियां बिखर गईं और साफ हो गईं, और कई बचे हुए विचार स्पष्ट प्रतीत होने लगे। मेरे अवलोकन के अनुसार इस बच्चे ने एक लंबी नदी की एक शाखा को लगभग निगल लिया है, और शोर थोड़ा तेज है। मुझे डर है, मैं इसे छिपा नहीं सकता।
युआन पिंग ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि यह कब से चल रहा है। इसे छिपाना असंभव होना चाहिए, लेकिन लिंगुआन से अलग होकर उनके लिए यहाँ आना आसान नहीं है। जब वे आते हैं तो शायद उनके पास पहले से ही खुद को बचाने की क्षमता होती है। ये है, केवल 6 दिनों में इस आदमी के पास शाश्वत क्षेत्र की साधना का आधार है। इसे और 10.5 दिन दें, मुझे डर है कि सच्चा अमर आसानी से इससे लड़ सकता है। हम तो बस आत्मा के अवशेष हैं, अगर कोई रास्ता भी हो तो हम दिखा नहीं सकते, हम तो बस जल्दबाजी कर सकते हैं। चिंता मत करो, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसे दुनिया ने 36 बार पुरस्कृत किया हो, उसे मारना इतना आसान नहीं है। यह आदमी इतना बड़ा शोर मचा सकता है, और वह निश्चित रूप से इसे हल भी कर सकता है। सभी ने एक साथ सिर हिलाया, उनके मन झिलमिलाए और फिर गायब हो गए। सू यिन, जो निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गया था, उसे नहीं पता था कि कैनियन क्या चर्चा कर रहा था। इस समय वह हवा में लटका हुआ था, थोड़ा झुका हुआ था और सीधे जिनजियांजों की ओर उड़ गया। इस समय संप्रदाय उत्साह से भरा हुआ था। अनगिनत शिष्य और बुजुर्ग प्रशिक्षण मैदान पर पसीना बहा रहे थे और साधना पूरे जोरों पर थी। हालांकि दयान इंपीरियल सिटी में छोटे चाचा की हलचल नहीं सुनी गई है, लेकिन हर कोई पहले से ही हरे रंग के अजगर की मौत के बारे में जानता है और हर जगह उत्साह से भरी चर्चाएं हैं। यहाँ शिक्षक और चाचा के साथ हमारा शहर जियांजोंग निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी के संप्रदाय का नाम रखने में सक्षम होगा और यहाँ तक कि कुछ प्रगति भी करेगा। ये स्वाभाविक है। यदि आप अगले 5 वर्षों में 2 प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक धाराएं प्राप्त कर सकते हैं, तो भले ही यह झेनशियांजोंग के बराबर न हो, ये शानकिंगजोंग और तियांगांगमेन के बराबर ही होगी। यहाँ शिक्षक और चाचा के रहते मुझे नहीं लगता कि शीर्ष 5 में जगह बनाने में 3 साल लगेंगे। चाचा शिजू बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन 3 साल में झेनजियांजों को शीर्ष 5 में लाना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। संप्रदाय की ताकत 1 या 2 भिक्षुओं से नहीं, बल्कि कई प्रतिभाओं से है, कई शिष्य। ये है, खनक खनक खनक। तभी पहाड़ की चोटी से एक तेज घंटी की आवाज गूंजी। संग्राह घड़ी। भाव संक्षिप्त होते ही सभी लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और थोड़ी देर बाद वे एकत्र हो गए। मार्शल आर्ट का मैदान लोगों से भरा हुआ था और पहरेदार बुजुर्ग चुपचाप हवा में मंडरा रहे थे। जब लोग पहुंचे तो सुन झाओ की आवाज जोर से गूंजी। गठबंधन की दिशा। अभी संदेश आया है कि एक भिक्षु जियांजोंग शहर में शामिल हो गया है और अब सूची पूर्वजों सभी शिष्यों को घोषित की गई है। और आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि आपको निगरानी रखनी चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और नरभक्षण की स्थिति में नहीं आना चाहिए। क्या अब शिष्यों की भर्ती करने का समय नहीं आ गया है? ये चाचा मास्टर की प्रसिद्धि होनी चाहिए, जो शाही शहर दयान तक पहुंचे और अधिक प्रतिभावान लोगों को इसमें शामिल होने के लिए आकर्षित करे। प्रतिभा के बारे में क्या? 10 साल से अधिक काम के बिना कोई भी उच्च उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। जरा सूची सुनिए, कुछ नए लोग भी हैं, कौन जाने। सभी शिष्यों को ये बात समझ में आ गई तथा उन्होंने अपनी असहमति व्यक्त की। नए शिष्यों का एक समूह जो अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुआ है। इतने सारे लोगों को इसे पढ़ने के लिए इकट्ठा होने दें और उन्हें अपने नाम याद रखने दें। शेल्फ वास्तव में बहुत बड़ी है। यह सही नहीं है। इसे देखो। जब सभी निराश थे तभी किसी ने चिल्लाकर कहा। सभी शिष्यों ने एक साथ सिर उठाया और केवल उनकी ओर देखा। सभी शिष्य सिकुड़ गए। सन झाओ ने अपना हाथ हिलाया और एक सूची हवा में लटकी हुई थी जिसमें नए प्रवेश वाले शिष्य का नाम और पद दिखाया गया था। कुले तियालाई उपन्यास tianlaiXSW.com। कुले एलायंस एल्डर्स हॉल के नेता फेइटिंग। एलायंस जहर मास्टर हॉल के नेता जुआन ये। एलायंस एरे पैटर्न हॉल के नेता नीलियाओ युआन। सबसे ऊपर सभी हॉल मास्टर और बुजुर्ग हैं। निम्नलिखित है। कीग्यून संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय प्रमुख मो किंगचेंग। पूर्व संप्रदाय प्रमुख मो युआन। हेयांग संप्रदाय के पूर्व शासक होंग किंग। लियुन संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय गुरु चू सोंग। जू। इन्हें स्पष्ट रूप से देखें। मार्शल आर्ट क्षेत्र के सभी शिष्यों के मुंह खुले हैं, मौन हैं। क्या मतलब है? ये हैं झेनशियांजोंग के नए प्रवेशित शिष्यों की सूची। झेंगशियांजोंग। पहले भी इस पर चर्चा हो रही थी कि 3 साल के भीतर शीर्ष 5 में स्थान पाना अच्छा रहेगा। नतीजतन पलक झपकते ही दायानझोउ में शीर्ष लोगों का समूह जुड़ गया। इस मामले में कीग्यूनजोंग और यहाँ तक कि दयान का शाही परिवार भी कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई सही है। हमने लंबे समय तक इसकी बार बार पुष्टि की है, इससे पहले कि हम सुनिश्चित हों कि यह सच है। ये लोग युवा मास्टर के आकर्षण से प्रेरित होकर झेंगशियांजोंग में शामिल हो गए। सुन झाओ की आवाज गूंजती रही। हर कोई हंगामा मचा रहा था और पूरा मार्शल आर्ट क्षेत्र तुरंत प्रकाश में आ गया। एलायंस के कई हॉल मास्टर्स, शीर्ष 10 संप्रदाय मास्टर्स, सभी झेनशियांजोंग में शामिल हो गए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि पूरे ग्रेट यांजोउ में उनके संप्रदाय पहले से ही अलग हो गए हैं? जब सभी लोग उत्साहित थे तभी एक धीमी सी आवाज गूंजी। कुले तियालाई उपन्यास tianlaiXSW.com। कुले
हालांकि ये लोग संप्रदाय में शामिल होते हैं, लेकिन वे अभ्यास करने नहीं आएंगे, अकेले आपको कोई संकेत देंगे। यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको अपने स्वयं के प्रयासों की आवश्यकता है। तभी एक युवक हवा में उछला, छोटे मालिक, मास्टर अंकल। सभी लोग जमीन पर गिर पड़े, यहाँ तक कि सन झाओ भी उड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और गिर पड़ा। सभी लोग अच्छी तरह से साधना करें, यह आध्यात्मिक नस है जो मुझे इस बार मिली है, आपको आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए। हल्के से मुस्कुराया, सु यिन ने अपनी उंगलियां फड़फड़ाईं। 1 दर्जन से अधिक प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक नसें 1 दर्जन ड्रैगन की तरह उंगलियों से निकलकर सीधे जमीन पर गिर गईं। धमाका। अंतहीन आभा ऊपर उठती हुई पूरे झेंशियांफे को ढंक लेती है। आभा धुंध की तरह घनी होती है जो किसी भी समय नीचे टपकती है। 1 दर्जन प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक नसें। उसकी आंखों के सामने बेहोश हो गया और हर कोई बेहोशी को लेकर उत्साहित था। सामान्य परिस्थितियों में प्रथम श्रेणी के संप्रदायों को हर 5 साल में केवल एक आध्यात्मिक शिरा मिल सकती है और की ग्युनजोंग और दयान शाही परिवार जैसी पालौकिक ताकतें 2 या 3 प्राप्त कर सकती हैं। ये भी हद है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे ही अंकल मास्टर वापस आए, उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा निकाल लिए। इतनी सारी आध्यात्मिक नसों के साथ ये पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि झेंशियांजोंग की आभा गठबंधन की तुलना में अधिक मजबूत है। ये स्थान साधना के लिए एक वास्तविक पवित्र स्थान बन जाएगा। मास्टर अंकल, उनके बूढ़े पिता, बस 1 दिन के लिए बाहर गए थे। अगर ये लूट भी है तो इतनी लूट तो नहीं हो सकती, है ना? ये कैसे किया? उत्साह अभी खत्म नहीं हुआ था। सभी ने युवक को आसमान में देखा, उसकी कलाइयां फिर से फड़क उठी और एक लंबी तलवार प्रकट हुई और पहाड़ की ओर नीचे झूलने लगी। धमाका। एक अधिक शुद्ध आभा, जो पर्वत शिखर में भी प्रवेश कर गई थी, जमीन को हिला रही थी। 1 दर्जन आध्यात्मिक नसें जो अभी अभी भूमिगत हुई थीं, इस आभा के दबाव से कांप रही थीं। ये एक अर्ध सुपर ग्रेट स्पिरिट वेन है। इसे पहचानते ही सन झाओ का सिर फट गया। एक ही सांस में 1 दर्जन प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक नसों को बाहर निकालना काफी चौंकाने वाला था, और अब अर्ध सुपर ग्रेड आध्यात्मिक नसों को भी बाहर निकाला जा सकता है। दा यानझोउ, आपके पास आध्यात्मिक नसों का ये स्तर कब था? यद्यपि जियो शिशु द्वारा दिया गया www.mtlnovel.com एक संपूर्ण लेख नहीं है, फिर भी यह पूरे संप्रदाय के लिए कई वर्षों तक अभ्यास करने के लिए पर्याप्त है। एक पल के लिए उन्हें लगा कि झेंशियांजोंग में शामिल होना उनके जीवन का सबसे बुद्धिमानी भरा काम था। बूम बूम बूम। आत्मा शिराओं के प्रवाह के साथ कई शिष्य जो महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गए थे, एक के बाद एक टूट गए और सभी शिष्य अपनी साधना में अधिक सशक्त हो गए। छोटे मालिक, सुन झाओ और कई अन्य बुजुर्ग लोग उड़कर आए, उनकी आंखें हैरानी से भरी हुई थीं। क्या आप किसी को संप्रभु सम्मेलन में नहीं ले गए? ये केवल 1 दिन के लिए ही क्यों चला? न केवल एलायंस हॉल के कई हॉल मास्टर्स, बल्कि शीर्ष 10 संप्रदायों के कई मास्टर्स भी झेंगसियांजोंग में शामिल हुए, बल्कि कई आध्यात्मिक नसें भी लाए। कुछ गड़बड़ है, बस वापस आओ और देखो, कड़ी मेहनत करो और जितनी जल्दी हो सके उच्च क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास करो। या गंग काल्पनिक कथा गंग समझाने में बहुत आलस्य के कारण सु यिन ने अपना हाथ हिलाया, मुड़ा और बाहर निकल गया। वह आकृति कुछ बार टिमटिमाई और पूरी तरह से दृष्टि से ओझल हो गई। ये अंतरिक्ष का उपयोग, शाश्वत क्षेत्र। उसका मुंह खुल गया और सन झाओ इसे लंबे समय तक बंद नहीं कर सका। किंवदंती कहती है कि एक असली ड्रैगन उतले पानी में फंसा हुआ है, मछली और झींगा की तरह। यह अप्रभेद्य है, लेकिन जब यह हवा और बारिश का सामना करता है तो यह 9 दिनों तक आसमान में गर्व से हंसते हुए सर पर दौड़ता है। ये छोटे चाचा, ऐसा ही होना चाहिए। झेंगसियांजोंग जैसी छोटी जगह में, हालांकि यह शक्तिशाली है, इसे समझना मुश्किल है। मुझे लगता है कि अंतर बहुत बड़ा नहीं है। एक बार जब आप दयान के शाही शहर में कदम रखते हैं और गठबंधन में प्रवेश करते हैं तो वास्तविक परिवर्तन होता है और असली आसमान छूता है। ब्लॉकबस्टर। झेंगसियांजोंग उठने वाला है। आह भरी और सुन झाओ की आंखें उत्साह से भरी थीं। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। एक कृपया जूनियर मास्टर के चाचा से साधारण होने के लिए कहें। 167वां अध्याय, आत्मा दर्पण। नए साल की पूर्व संध्या की शुभकामनाएं। झेंगसियांजोंग को छोड़कर सु यिन वापस डालोंग पर्वत पर नहीं गया, बल्कि दयान शहर पर केंद्रित हो गया और हजारों मील के क्षेत्र की परिक्रमा की। इसी प्रकार कोई आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट नहीं हुई, मानो उन्होंने जो 5 आध्यात्मिक शिराएं डाली थीं वे संसार से वाष्पित हो गई हों और उनका कोई निशान नहीं बचा। मुझे लगता है कि यह जानबूझकर किया गया था ताकि मुझे पता न चले। यह बहुत संभव है कि यह निषिद्ध क्षेत्र में हो। अपना सिर हिलाया, सु यिन उलझी नहीं है। प्रतिबंध के बारे में उनके ज्ञान और चांगहे की गणना के अनुसार दोनों का चौराहा निषिद्ध क्षेत्र के पास होना चाहिए, और जब वह व्यक्तिगत रूप से यहाँ आया तो उसे कुछ भी नहीं मिला। आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। किसी ने जानबूझकर इसे छिपाया होगा, उसने पाया। ऐसा लगता है कि यद्यपि वो पूरे 10 वर्षों से निषिद्ध भूमि में रह रहा है, फिर भी यहाँ अनगिनत रहस्य हैं जो उसे नहीं पता है।
मैं शूशान के पास वापस आया और उसके साथ लाए गए कई शिष्य अभी भी अभ्यास करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। उसके पाठों को सुनने के बाद उन्होंने बहुत सारा सुअर का चारा खाया, जिससे सभी ने बहुत प्रगति की। जिन लोगों ने रुचि दिखाई है उनमें से लगभग आधे लोग कास्टिंग तत्व को तोड़ चुके हैं और कास्टिंग तत्वों में से आधे लोग धूल से टूट चुके हैं। संक्षेप में, एक पाठ की प्रभावशीलता सामान्य 10 वर्षों की कड़ी मेहनत के बराबर है। युवा गुरु किग्युनजोंग सहित अन्य संप्रदाय आज संप्रदाय मूल्यांकन शुरू करेंगे। मैंने कई बुजुर्गों के साथ चर्चा की है और जेनजियानजोंग इसमें भाग नहीं लेंगे। वू युआन उसके पास आया। टाउन जियानजोंग की वर्तमान स्थिति किग्युनजोंग दा यानजो में सुयोग्य नंबर 1 से कहीं अधिक खराब है। तथाकथित प्रतियोगिता में भाग लेना निरर्थक है। उस स्थिति में सभी को अधिक अभ्यास करने के लिए समय देना और इसे रहस्यमय बनाए रखना बेहतर है। मैं भाग लेना चाहता हूँ, सू यिन ने उसे बीच में टोकते हुए कहा। जो बुजुर्ग अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुए हैं उनका इस्तेमाल मत करो, पहले लाए गए शिष्यों और बुजुर्गों का इस्तेमाल प्रतिस्पर्धा के लिए करो। वू युआन दंग रह गया। इस मामले में मुझे डर है कि मुझे अच्छी रैंकिंग नहीं मिलेगी और इससे संप्रदाय के अधिकार को बहुत नुकसान होगा। पिछले वर्ग में प्रशिक्षण के बाद बुजुर्गों और शिष्यों ने बहुत प्रगति की है। प्रथम श्रेणी के संप्रदाय से बाहर होना लगभग असंभव है, लेकिन अच्छी रैंकिंग प्राप्त करना आसान नहीं है। ये तो स्पष्ट है कि आप बिना किसी तुलना के नंबर 1 बन सकते हैं और गठबंधन से मिलने वाली सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। आपको गठबंधन क्यों खत्म करना है? रैंकिंग अप्रासंगिक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल प्रतियोगिता में भाग लेने से ही वे उन पर दबाव बना सकते हैं और बेहतर प्रगति कर सकते हैं। अन्यथा ये सिर्फ साधना का आधार है जिसे मैंने सुधारने में मदद की। ये पूरे संप्रदाय के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे जान सकते हैं कि खुद के लिए लड़कर सम्मान सच्चा है और दूसरे जो लाते हैं वह नकली है, सू यिन ने कहा। हाँ, वू युआन अवाक रह गया। सचमुच ऐसा ही है। छोटे चाचा ने यहाँ आने के बाद अपनी शक्ति दिखाई और शहर के अमर संप्रदाय की प्रतिष्ठा को शीर्ष पर पहुंचाया, जो शिष्यों और बुजुर्गों के लिए अच्छी बात भी थी और बुरी बात भी। अच्छी बात यह है कि उनमें सम्मान की भावना, अपनेपन की भावना और साधना के लिए अधिक प्रेरणा होती है। बुरी बात यह है कि वे अपने हृदय में बेवजह विस्तार करेंगे। यह ऐसा है जैसे लंबे समय तक गरीब और अमीर रहने वाले लोग बेतरतीब ढंग से पैसा खर्च करते हैं और अपनी पहचान नहीं जानते। अपने स्वयं के मार्गदर्शन में वे तेजी से प्रगति करते हैं। वे गलती से सोचेंगे कि उनकी प्रतिभा बहुत अच्छी है और उनकी खेती आवेगपूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार आपदा की जड़ को रोक देगी, विशाल छिपे हुए खतरों का कारण। इस स्थिति को समाप्त करने का केवल एक ही तरीका है और वह है उन्हें असफलताएं झेलने देना और उन्हें ये बताना कि झेनशियानजोंग अपने कारण ही मजबूत है और उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं समझता हूँ। दूसरे पक्ष के श्रमसाध्य प्रयासों को समझते हुए वू युआन ने अपनी आंखों में कृतज्ञता दिखाई और अपनी मुठ्ठियां बांधकर वहां से चला गया। अपने दिल की गहराई से वह थोड़ा फूला हुआ भी है। उसे लगता है कि अगर वह भाग नहीं लेगा तो उसे सभी लोग पहचान लेंगे और वह प्रथम श्रेणी के संप्रदाय से परे है। उसे कड़ी मेहनत क्यों करनी चाहिए? इस समय मैं समझ रहा हूं कि यह विचार कितना भोलापन भरा है। टाउन जियानजोंग के सभी सम्मान युवा मास्टर द्वारा बनाए गए हैं और यदि आप चाहते हैं कि एक संप्रदाय लंबे समय तक चले तो आप अकेले उस पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको सभी के संयुक्त प्रयासों की भी आवश्यकता है। ये सच है कि आप मजबूत हैं। उसे समझते देख सू यिन ने सिर हिलाया। यद्यपि वह शिष्यों को विकसित करने और संप्रदाय को मजबूत बनाने में अच्छा नहीं है, लेकिन उसने जानवरों को पाला है, उनकी जड़ता को जानता है और उन्हें लगन से खिलाता है, जो एक निर्भरता पैदा करेगा। लेकिन यह विकास के लिए अच्छा नहीं है। गधे और कछुए के साथ व्यवहार करना ऐसा ही है। चाहे रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों न हो, एक बार जब आप कुछ गलत करते हैं तो आप उन्हें सख्ती से डांटेंगे और उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे मुझे नहीं पता कि उस बड़े शैतान के लिए कोई सजा है या नहीं। 3 जानवरों के बारे में सोचते हुए सू यिन ने अपना पैर उठाया और उनके निवास की ओर चल दिया। लाओगुई के यादृच्छिक टेलीफोनी के कारण उसने ब्लिस को दंडित करने के लिए गधे की व्यवस्था की, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे मार दिया गया या नहीं। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो तोते, गधे और कछुए ने उनका स्वागत किया। सू यिन ने चारों ओर देखा, लेकिन महान दानव राजा को नहीं पाया और पूछा। बस बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ कदम चले, गधे ने समझाया। सू यिन ने संतोष में सिर हिलाया। अच्छा काम। ऐसा नहीं था कि उसने जानबूझकर निशाना बनाया, लेकिन यह आदमी बहुत बुराई कर रहा था। अगर आप ईमानदार होना चाहते हैं तो आपको पर्याप्त रोकथाम देनी होगी, अन्यथा गधे और कछुए जैसे सरल और ईमानदार चरित्र वाले लोग देर सवेर धोखे से खाई में गिर ही जाएंगे। उसे यहाँ ले आओ, मुझे कुछ पूछना है। गधा कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद बिस्तर पर लेटे एक किशोर को उसके खुरों ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया और वह जमीन पर गिर गया। परमानंद का महान दानव राजा है। मुझे कहना होगा कि यह आदमी बहुत निर्दयी है। परमानंद की आंखें सफ़ेद हैं, उसके पैर फड़क रहे हैं, उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं और उसके शरीर से अभी भी जलने की गंध आ रही है।
जाहिर है बूढ़ा कछुआ और तोता भी शुरू हो गया है। इस व्यक्ति को निवारण के बारे में बता देना ठीक है, और वह भविष्य में किसी और चीज के बारे में सोचे बिना ही ठीक हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक औषधि निकाली और प्रतिद्वंद्वी के मुंह में ठूंस दी। जल्द ही बड़ा शैतान इत्मीनान से जाग उठा। दादाजी, ये देखकर कि वह वही थे, ब्लिस की आंखें लाल हो गईं। मैं गलत थी, उन्हें मुझे मारने मत देना, मैं अब और हिम्मत नहीं करूंगी। ठीक है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आपको सच सच जवाब देना होगा, सुयिन ने दूसरे पक्ष की बकवास को रोकते हुए हल्के से कहा। हाँ, ब्लिस ने तुरंत सिर हिलाया। जेंग्स यानजोंग के पूर्वज लिनजुआन, क्या आपने इसके बारे में सुना है? आप उनके प्रतिबंध लगाने के तरीके के बारे में क्या जानते हैं? लिंगयुआन ट्रोल को लिंगयुआन में कैसे खदेड़ा गया और उसमें बंद कर दिया गया? सुयिन ने ताओ से पूछा। 8000 साल पहले दुनिया पार करने वाला यह आदमी लंबे समय से लिनजुआन से अलग नहीं हुआ है, शायद वो कुछ जान सके। मास्टर लिनजुआन, मुझे पता है, लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता कि उसने प्रतिबंध लगाने की विधि कहाँ से सीखी। उस समय जेनजियानजोंग पहले से ही अकेला था और उसे समझ नहीं आया। परमानंद के महान दानव राजा ने बार बार अपना सिर हिलाया। हालांकि लिंगयुआन ट्रोल को खदेड़ दिया गया था, मुझे कुछ पता है। मुझे कहानी बताओ। लिंगयुआन ट्रोल 10,000 साल से भी पहले दिखाई दिया था। ऐसा कहा जाता है कि लिंगयुआन क्षेत्र और कियानयुआन महाद्वीप किसी तरह आपस में टकरा गए थे और विलय के बाद ही वे दिखाई देने लगे। परमानंद के महान दानव राजा ने कहा, उस समय कई दानव जनरलों, दानव कमांडरों और यहाँ तक कि दानव राजाओं ने अंतरिक्ष दरारों के माध्यम से मुख्य भूमि में प्रवेश किया। मनुष्यों ने भी लंबे समय तक विरोध किया। कुलपति लिनजुआन उस समय दिखाई दिए। प्रतिबंध तकनीक दुनिया में अजेय है और इसके कौशल ने दुनिया को चौंका दिया। मानव जाति का नेतृत्व करके ट्रोल्स को लिंगुआन वापस ले आओ और एक गठबंधन स्थापित करो। उस समय की लड़ाई बहुत दुखद थी और कम से कम कई सौ वर्षों तक चली थी। जब मैं पैदा हुआ था तब ये शांत और स्थिर था और अनगिनत संप्रदाय स्थापित हुए थे। इसलिए कई चीजें मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता और उनमें से ज्यादातर सुनी सुनाई अफवाहें हैं। सुयिन ने सिर हिलाया। इस आदमी ने जो कहा वह उससे बहुत अलग नहीं है जो उसने सुना और अनुमान लगाया था। 10,000 साल पहले मुख्य भूमि में और दरारें दिखाई दी और अनगिनत ट्रोल बाहर निकल आए। लिनजुआन ने मानव जाति का नेतृत्व किया और सफलतापूर्वक इसे प्रतिबंधित कर दिया। मैंने सुना है कि कई लोगों ने ऐसा कहा है, यह कोई रहस्य नहीं है। तुमने जादू का हुनर किससे सीखा? सुयिन ने पूछना जारी रखा। मैं, अपने चेहरे पर एक पेचीदा अभिव्यक्ति के साथ, परमानंद के महान दानव राजा ने अपने दांत पीस लिए। अग्रिम में घोषित करने के लिए, मैं केवल एक दानव मरम्मत करने वाला हूँ, ट्रोल नहीं। ट्रोल ने सैकड़ों वर्षों से मुख्य भूमि पर आक्रमण किया है, राक्षसों की विरासत का एक बहुत कुछ छोड़ दिया है, और कई लोग भी हैं दानव जाति के खून के साथ मिश्रित। मेरे शरीर में भी राक्षस जाति का खून है। मुझे गलती से एक राक्षस राजा की विरासत मिल गई जिससे मैं मजबूत हो गया। उस समय मैं खून और गहरी दुश्मनी से भरा था। जब तक मैं जल्दी से अपनी ताकत में सुधार कर सकता था, मैंने मना नहीं किया। राक्षस राजा की किस तरह की विरासत आपको काल्पनिक अमरता के शिखर का साधना आधार दे सकती है? सुयिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो उस राक्षस राजा का सिर आसानी से नहीं काटा जाएगा। जूजियान चोटी मुख्य भूमि में सबसे ऊंची चोटी है। इस तरह के लोगों का चुपचाप सिर काटकर नीचे कैसे भेजा जा सकता है? विरासत ने मुझे केवल जुक्सियन के प्रारंभिक चरण तक पहुंचने की अनुमति दी, लेकिन बाद में मुझे उस अवस्था तक पहुंचने से पहले कुछ मौके मिले, ब्लिस ने समझाया। अवसर, सुयिन ने सोचा, यदि आप जुक्सियन के शुरुआती चरण में शिखर पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसी स्तर की सुपर आध्यात्मिक नसों और खजाने के बिना ऐसा करना मुश्किल है, और मुख्य भूमि की आध्यात्मिक नसें 10,000 साल से भी पहले गायब हो गई थीं। इस स्तर को केवल लिंगुआन लोंग हनोई में एकत्र किया जा सकता है, और वे सभी सुपर क्लास संप्रदाय में नियंत्रित हैं। लिंगयुआन की यात्रा से उन्हें कियान्युआन महाद्वीप की बेहतर समझ मिली। आकस्मिक साधक, गुरु से ऊपर साधक का होना कठिन है, कम प्रतिभाओं के कारण नहीं, बल्कि पर्याप्त आध्यात्मिक शिराओं का न होना। और यह बात लगभग गठबंधन और संप्रदाय के हाथ में है। शुरुआत में परमानंद केवल जुक्सियन के शुरुआती चरण में था और दायानजोउ में कोई भी इसे हरा नहीं सकता था, लेकिन दाकियान राज्य और देयुआन राज्य जैसी जगहों पर इसे शीर्ष नहीं माना जाता है। इस तरह की साधना का आधार, सुपर ग्रेड आध्यात्मिक नसों को चुराना लगभग असंभव है। तो तथाकथित मौका क्या है? वास्तव में सुपर स्पिरिट वेन स्तर के सभी खजाने एलायंस द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। ये जानते हुए कि उनके संदेह क्या हैं, ब्लिस ने एक वाक्य समझाया और फिर पूछा, क्या दादाजी ने 10 खतरनाक स्थानों के बारे में सुना है? सुयिन ने सिर हिलाया। जेंग्सियांजोंग का स्वामी उनमें से एक में गिर गया। कियान्युआन महाद्वीप में 10 खतरनाक जगहें हैं और हर जगह खतरों से भरी है, और नीला समुद्र उनमें से एक है।
लिंगुआन के अलावा 10 खतरनाक स्थानों में से कभी कभी लिंगुआन नदी भी दिखाई देगी और 5 साल के नियम से प्रतिबंधित किए बिना विभिन्न खजाने और आध्यात्मिक शिराएं भी दिखाई देंगी, लेकिन ये बेहद खतरनाक है। हालांकि इस कारण से कई साधकों को आकर्षित करना। आनंद सड़क। क्या एक लंबी नदी किसी खतरनाक जगह पर आ सकती है? सू यिन दंग रह गई। मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है। हालांकि ये भी बताता है कि संप्रदाय के गुरु, महान बुजुर्ग और अन्य लोगों ने इस स्थान पर जाने का जोखिम क्यों उठाया है। आप अनगिनत खजाने, यहाँ तक कि आध्यात्मिक शिराएं भी प्राप्त कर सकते हैं, और यह अकेले ही अनगिनत साधकों को लुभा सकता है। एक बार यह सफल हो जाए तो झेंशियांजोंग की खतरनाक स्थिति पूरी तरह से हल हो जाएगी और इसे नष्ट नहीं किया जाएगा। परमानंद के महान दानव राजा ने सिर हिलाया और कहा, यह मेरा मौका है। मैंने खतरनाक जगह में प्रवेश किया, एक परी कलाकृति प्राप्त की और सुपर ग्रेड आध्यात्मिक शिरा का आधा हिस्सा प्राप्त किया। यही कारण है कि मैंने एक ही झटके में सफलता हासिल की और आभासी परी के शिखर की ताकत हासिल की। नतीजतन वे बिना मौत के कियान्युआन महाद्वीप में अनगिनत शक्तिशाली लोगों द्वारा घेर लिए गए। परी, हाँ, यह एक ब्रांडिंग सोल मिरर है। जब तक मैं अपनी आत्मा को इसमें ब्रांड करता हूँ, मैं दर्पण को तोड़ने की ताकत के बिना ठीक हो सकता हूँ। कियान्युआन महाद्वीप या लिंगुआन की परवाह किए बिना भले ही ज़ुक्सियन के शिखर तक नहीं पहुंचा जा सकता है, सच्ची अमरता के दायरे में अमर कलाकृतियों को नष्ट करना असंभव है। ये जानते हुए कि इसके सामने छिपाने का कोई मतलब नहीं है, आनंद के महान दानव राजा ने समझाया। वो संप्रदाय के अनगिनत स्वामियों को असहाय बना सकता है, केवल मोहर लगा सकता है, क्योंकि वह मार नहीं सकता। जब उसने पहली बार आश्रम में प्रवेश किया था तो उसे गधों, कछुओं और तोतों ने इतनी बुरी तरह पीटा था, और वह जीवित भी रह सकता था और इस पर निर्भर भी रह सकता था। क्या ये परी कलाकृति नहीं है? ये बहुत पहले ही मर चुकी होगी। क्या इस तरह का बच्चा है? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? सू यिन उत्सुक थी। जब तक दर्पण टूटा नहीं है तब तक लोग मर नहीं सकते और कल्पना को तोड़ा नहीं जा सकता। इसे आकाश के खिलाफ कहा जा सकता है। अगर मेरे पास ये क्षमता है तो मुझे और क्या चिंता करनी चाहिए? दादाजी देखना चाहते हैं, मैं इसे सीधे आपको दे सकता हूँ, लेकिन इस चीज को मेरे दिल और आत्मा ने परिष्कृत किया है और यह मेरी आत्मा के साथ पूरी तरह से एकीकृत है और बाहरी लोग अब इसे परिष्कृत नहीं कर सकते हैं। महान दानव ने अपने दांत पीस लिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चीजें नहीं छीनूंगा। सू यिन थोड़ा अवाक रह गया जब उसे पता चला कि दूसरी पार्टी किस बात को लेकर चिंतित थी। हालांकि यह बात बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वो अपने पोते के खजाने का लालच नहीं करता। धन्यवाद दादाजी। महान शैतान ने राहत की सांस ली और तभी उसकी आत्मा में हलचल हुई और उसकी भौहों के मध्य में एक चमकीला धब्बा उड़ गया और फिर धीरे धीरे बड़ा होकर मुट्ठी के आकार का हो गया। ऐसा करने के बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जाहिर है, इस बात को उजागर करने से बहुत बड़ा नुकसान होगा। अमर हथियार अत्यंत शक्तिशाली है और इसे एक बार चलाने के लिए आवश्यक शक्ति भी अगणनीय है। बड़ा शैतान अब गंभीर रूप से घायल है और इसे बाहर निकाला जा सकता है। इसे पहले से ही एक कमजोर साधना आधार माना जाता है। सू यिन ने देखा, यह एक वैनिटी मिरर है जिसे इधर उधर ले जाया जा सकता है। यह अज्ञात सामग्रियों से बना है और इसकी सादगी में एक विशेष आकर्षण है। फोर्जिंग तकनीक बहुत अच्छी नहीं लगती। ये दर्पण, जो पूरी तरह से धातु से बना है, विशेष रेखाओं के साथ उकेरा गया है जो लोगों को परी हवा और कल की भावना देता है। बस एक नज़र के बाद आप जानते हैं कि यह पहले से बने पैन और असली ड्रैगन तलवार से अधिक शक्तिशाली है। ये सिर्फ क्राफ्टिंग तकनीक महान नहीं लगती है, कई जगहें बहुत ही खराब हैं और उनके द्वारा परिष्कृत किए जाने वाले हथियारों का तो कहना ही क्या। ऐसा लगता है कि औसत परिष्कृत करने वाले द्वारा परिष्कृत किए गए हथियार भी बहुत घटिया हैं। क्या ये संभव है कि अमरता पूर्णता का वो स्तर नहीं है जिसे केवल चतुर जालसाजी विधियों से ही पार किया जा सकता है? ये सामग्री है। इस ब्रांडिंग सोल मिरर के शक्तिशाली होने का कारण स्मार्ट फोर्जिंग विधियां नहीं हैं, बल्कि सामग्री अच्छी है। दर्पण को फोर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया गया स्टील www.mtlnovel.com इतना कठोर है कि ड्रैगन की हड्डियां बहुत ही घटिया हैं। थोड़ी देर तक इसे देखने के बाद सू यिन ने फिर से भौहें सिकोड़ी। आत्मा को झकझोरने वाले दर्पण की सामग्री वास्तव में बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी कारण से इसने उसे डीजा वू की भावना दी। क्या मैं इसे छू सकता हूँ? मैं पूछे बिना नहीं रह सका। ब्लिस ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, अच्छी बात है। सू यिन ने राहत की सांस ली, अपना हाथ बढ़ाकर दर्पण लिया और 2 उंगलियों से उसे धीरे से सहलाया। इससे उसे एक प्रकार का परिचय मिला, जैसे उसने लोहे पर वार करते समय ऐसी ही धातुएं गड़ी हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। जियांजोंग शहर सिर्फ दयानजो का आखिरी संप्रदाय है। आपको कुछ कीमती अयस्क भी नहीं मिल सकते। परी कलाकृतियों को गढ़ने के लिए धातु कहाँ से मिलेगी? ये परी दुनिया के परी लोहे से जाली है और पंखे का लोहा 2 अवधारणाओं से संबंधित है।
उनके संदेह को देखते हुए जीले ने समझाया, भले ही इस तरह का लोहा कियानयुआन महाद्वीप पर गिरता है, 9 सितारा शिल्पकार भी इसे परिष्कृत करने में सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि यह बहुत कठोर है और पिघलने का बिंदु बहुत अधिक है। मुश्किल। खैर, मैंने व्यक्तिगत रूप से इस चीज के साथ प्रयोग किया है। वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूँ इसका तो कहना ही क्या। काल्पनिक परी के शिखर पर भी मैं अपनी पूरी ताकत से हमला कर सकता हूँ और मैं एक भी बिट नष्ट नहीं कर सकता। सही आध्यात्मिक हथियार नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने जो कहा वह शक्तिशाली था। ये देखकर सुयिन को विश्वास नहीं हुआ। यदि ऐसा था तो यह वह सामग्री नहीं थी जो उसने पहले देखी थी। ये सोचकर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन 2 उंगलियां फैलाकर एक जगह ढूंढकर उसे हल्के से दबा दिया। क्लिक करें। एक तीखी आवाज गूंजी और दर्पण टूट गया। सुयिन, राक्षस राजा, पुनश्च सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2168 बैंगनी लकड़ी परी हेयरपिन, नया साल मुबारक। उसके हाथों में टुकड़े देखकर सुयिन अवाक रह गई। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि परी हथियार को नष्ट नहीं किया जा सकता? वह इतना शक्तिशाली है कि वह आभासी परी को चोट नहीं पहुंचा सकता? ये कैसी स्थिति है? आपको मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। उसने अपना सिर घुमाकर महान दानव राजा ब्लिस की ओर देखा। कश कश, नाक और मुंह से खून बह रहा था। आनंद की सांस और लगातार कुम्हलाहट से ऐसा लग रहा था कि आत्मा बहुत क्षतिग्रस्त हो गई है और किसी भी समय गिर सकती है। दादाजी, शैतान को देखने में कठिनाई हो रही है। वह रोना चाहता है। यह एक अमर हथियार है। अनगिनत काल्पनिक अमर एक ही समय में हमला कर सकते हैं। अगर आप इसे चुटकी लेंगे तो ये टूट जाएगा। क्या आप इतने क्रूर होना चाहते हैं? इसमें खून जमा है और आत्मा भी समाहित है। जब चीजें टूट जाती हैं तो लोग जल्दी ही मर जाते हैं। आप मुझे मार रहे हैं, लेकिन आप मुझसे समझाने के लिए कहते हैं। क्या मैं इसे समझा सकता हूँ? मैं अवसाद से भरा हुआ था। मैंने एक तरफ बूढ़े कछुए को देखा, सिर हिलाया और उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। मालिक अभी भी बहुत शक्तिशाली है। हमने इसे कई बार पीटा और हम इसे नहीं मार पाए। मालिक ने इसे थोड़ा सा चुटकी काटी। मैं मरने जा रहा हूँ। ये रोमांचक है। इस आदमी को मारना सचमुच कठिन है। इसमें ये क्षमता है। ये बुरा नहीं है। अगली बार आग पर आजमाना। गधे और तोते ने एक साथ सिर हिलाया। बड़ा शैतान थक गया है। क्रॉसटॉक के बारे में क्या ख्याल है? इस समय इसे रोककर मत रखो। मैं मर रहा हूँ। मेरी जान बचाने का कोई उपाय सोचो। क्या तुम इतने हमदर्द हो? दादाजी, मुझे बचा लीजिए। मैं मरना नहीं चाहती। वह खुद को रोक नहीं सका। उसने सुयिन को देखते हुए खून की उल्टी कर दी। वह जानता था कि उसके तीनों स्वामी अविश्वसनीय थे और केवल वही व्यक्ति जो वास्तव में उसकी जान बचा सकता था वह उसके सामने खड़ा युवक था। माफ करना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह दर्पण इतना नाजुक होगा। दबाने पर टूट जाएगा। थोड़ा शर्मिंदा। सुयिन थोड़ा शर्मिंदा था। उसे लगा कि इन दर्पणों की सामग्री कुछ हद तक परिचित थी और उन चीजों के समान थी जिन्हें उसने पहले परिष्कृत किया था, इसलिए उसने उन्हें अपने पिछले अनुभव के अनुसार निचोड़ा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना नाजुक होगा और छूने पर टूट जाएगा। कैसे बचाएं? दर्पण की मरम्मत करो या मेरे लिए कोई दूसरी परी ढूंढो। सफेद आंखों और हिलते हुए शरीर के साथ परमानंद का महान शैतान पहले से ही थोड़ा सा असमर्थ था। महान। सिर हिलाया। सुयिन ने अपनी कलाई घुमाई। हथौड़ा दिखाई दिया और उसने उसे शीशे के सामने पटक दिया। उसी समय उसने अभिवादन किया। जियाओ वू, आग उगलो। तोता उड़कर आया। उसका मुंह खुल गया और प्रचंड ज्वाला तुरंत ही टूटे हुए दर्पण के सामने जलकर भस्म हो गई। जो अमर कलाकृतियां काल्पनिक अमर द्वारा नष्ट नहीं की जा सकीं, वे ज्वाला की जलन के कारण पिघलने लगीं और हथौड़े की टक्कर से वे टुकड़े धीरे धीरे एक साथ मिल गए। मूल को पुनर्स्थापित करना असंभव है, केवल पुनः परिष्कृत करना ही संभव है। वैसे भी मैंने इसे एक बार बनाया है। इस चीज की पिछली उपस्थिति बहुत खुरदरी थी। झिझकने के बाद सुयिन के हाथ में हथौड़ा लगातार धड़क रहा था और सड़क की रेखाएं धीरे धीरे उभरी। अनंत संत युआन का सच्चा अर्थ दर्पण में गड़ा गया था और यह मूल रूप से थोड़ा दिव्य था। इस समय यह अधिक चमकदार और उज्ज्वल हो गया, जिससे लोगों को एक अवर्णनीय उत्पीड़न मिला। यदि पिछला दर्पण बहुत शक्तिशाली है तो इस समय पुनः गढ़े जाने के बाद सामग्री की भूमिका असीम रूप से उत्तेजित होती है, जिससे ये गुणात्मक छलांग और परिवर्तन से गुजरती है। गुंजन। शमन के बाद आत्मा को झकझोर देने वाला दर्पण चुपचाप हवा में तैरने लगा, एक चमकदार रोशनी बिखेरने लगा और ऐसा लग रहा था कि वह एक सहज गति से अंतरिक्ष को चीर देगा। मुझे लगा कि मैं मरने ही वाला हूँ और मैंने दर्पण के परिवर्तन और शक्ति को महसूस किया। परमानंद का महान शैतान जाग उठा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह उत्साह से कांप उठा। पूरी तरह से ठीक हो गया। 8000 वर्षों तक सीलबंद रहने के बाद उसकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचा और फिर उसे एक गधे ने लात मारी, एक कछुए ने संचालित किया और एक तोते ने जला दिया। उसके बाद भी उसे खजाने से बहुत सारी दवाएं और पोषण प्राप्त हुए, लेकिन वास्तविक खेती का स्तर 1% भी नहीं बचा था।
मैंने सोचा था कि उस युवक का अनुसरण करते हुए, संत युआन के सच्चे अर्थ को आत्मसात करने का मौका तलाशते हुए एक दिन वह सफल हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। आत्मा को आत्मा जलाने वाले दर्पण पर संग्रहित किया जाता है। नुकसान ये है कि दर्पण क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसलिए लोग जीवित नहीं रह सकते, और इसके कई फायदे हैं। जैसे अब एक बार बाद में रूपांतरित होने के बाद उसकी साधना और शक्ति भी बढ़ जाएगी, जो अविश्वसनीय तक पहुंच जाएगी। मुद्दे पर, यद्यपि कोई परी आत्मा नहीं है और आभासी परी के बंधनों को तोड़ने में असमर्थ है, पिछली चोटें और नुकसान सभी ठीक हो गए हैं और कोई कमजोरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आत्मा को जलाने वाले दर्पण के प्रचार के साथ उसकी साधना का आधार 8000 साल पहले सील किए जाने से पहले काल्पनिक अमर के शिखर पर बहाल हो गया है। यह असली परी से सिर्फ आधा कदम दूर है। शरीर में शुद्ध जादू तत्व को महसूस करते हुए घूमते हुए आप थोड़ी सी हरकत से अंतरिक्ष को चीर सकते हैं। परमानंद का महान शैतान इतना उत्साहित था कि वह अपनी उत्तेजना व्यक्त नहीं कर सका। एक बार फिर उसने दूर नहीं युवा लड़के को देखा और उसकी प्रशंसा धीरे धीरे विस्मय और विस्मय में बदल गई। भयभीत, मैंने सोचा था कि दूसरे पक्ष का उच्चतम साधना आधार काल्पनिक परी का शिखर था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह नहीं है। अमर कलाकृतियां जिन्हें आसानी से कुचला जा सकता है, और यहाँ तक कि एक उच्च स्तर जिसे मरम्मत किया जा सकता है, इस तरह की क्षमता अमर दुनिया में भी बहुत कम लोग प्राप्त कर सकते हैं। भयानक, ये जानते हुए मैंने बड़ा होने का दिखावा करने की हिम्मत नहीं की। आत्मा को झकझोर देने वाले दर्पण को अपनी भौहों पर लगाया और फिर से घुटनों के बल गिर पड़ा। धन्यवाद दादाजी, मेरी मदद करने के लिए। ठीक है। दूसरे पक्ष के रवैये की परवाह न करते हुए सुयिन को कुछ याद आया। उसने अपनी कलाई को घुमाया और उसके सामने एक समान दर्पण प्रकट हुआ। चूंकि आप एक अमर हथियार हैं, तो क्या मैं भी एक अमर हथियार के स्तर पर हूँ? ये तब बनाया गया था जब वह लोहे पर वार करना सीख रहे थे, और उन्होंने इसका प्रयोग बहुत कम किया था। हाँ, आनंद के महान दानव राजा ने सिर हिलाया। इस बच्चे को उन्होंने पहली बार देखते ही पहचान लिया था। ये कैसा लगा कि दूसरे पक्ष को ये स्पष्ट रूप से पता नहीं था। अमर दुनिया की सामग्री केवल अमर कलाकृतियों को गढ़ सकती है, अन्यथा चाहे तकनीक कितनी भी उच्च क्यों न हो, ये केवल एक परिपूर्ण कलाकृति ही होगी, है ना? सुयिन ने पूछना जारी रखा। बड़ा शैतान अपना सिर हिलाता रहा। इस तरह से बोलते हुए मैं बर्तन, दर्पण और अन्य सामग्री, सभी परी दुनिया की चीजों को परिष्कृत कर रही हूँ। सुयिन हैरान रह गई, और सुयिन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। जब मैंने आत्मा को जलाने वाले दर्पण को देखा तो मुझे परिचित महसूस हुआ, और मुझे इस पल समझ में आया कि वे सभी परी दुनिया से जाली थे। पूरे कियानियुआन महाद्वीप में इस तरह की बहुत अधिक चीजें नहीं हैं, अन्यथा हर कोई एक मास्टर है। जेनिक्सियनजोंग इसे बाहर क्यों ले जा सकता है और उसे प्रशिक्षित कर सकता है? बर्तन और धूपदान वगैरह का एक बैच जाली, क्या जिनशियानजोंग एक पराजित संप्रदाय नहीं है? सुयिन अपने दिल में सदमे से भर गया और अवाक रह गया। जितना अधिक मैं इसके बारे में जानता हूँ, उतना ही अधिक मुझे लगता है कि झेनशियानजोंग आसान नहीं है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ड्रैगन की हड्डियों और आत्मा की नसों से बनी असली ड्रैगन तलवार अधिकतम चरम पर पहुंच सकती है, दूर से एक अमर हथियार बन सकती है, और फिर भी एक दूरी है। लंबे समय के बाद ऐसा नहीं है कि शोधन तकनीक में कोई समस्या है, लेकिन सामग्री की सीमा है। परी दुनिया का लोहा, भले ही वह कमजोर और खराब दिखता हो, परी दुनिया का खजाना भी है। अगर इसे थोड़ा परिष्कृत किया जाए तो यह एक परी उपकरण है, और कियान्युआन महाद्वीप की चीजें चाहे कितनी भी जाली क्यों न हो, परी की आत्मा के बिना बेड़ियों को नहीं तोड़ सकती। सच्चे सार का उपयोग किए बिना मैं परी दुनिया में वस्तुओं को गढ़ सकता हूँ और परी कलाकृतियों को आसानी से नष्ट कर सकता हूँ। इस तरह क्या मेरा भौतिक शरीर अमर कलाकृतियों के बराबर है? इससे पहले वह हमेशा सोचता था कि केवल सच्चा सार ही साधना के रूप में सशक्त होता है। इस समय वह जानता था कि उसने पहले जो बर्तन और धूपदान परिष्कृत किए थे, वे सभी अमर कलाकृतियां, गधे और अन्य जानवर थे। कोई राक्षस सार नहीं था, लेकिन वे शक्तिशाली और बेजोड़ थे। यह विचार अचानक सामने आया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सच्चे सार का उपयोग नहीं करता है और उसका भौतिक शरीर डरावना है? एलिसियम, अपनी पूरी कोशिश करो, मुझे एक मुक्का मारो। ये सोचते हुए उसने अपना सिर घुमाया और आदेश दिया, मारो मारो तुम्हें। परमानंद का महान दानव राजा पीला पड़ गया। मैं भूल जाऊंगा। चिंता मत करो, मैं जवाबी हमला नहीं करूंगी। सुयिन ने भौहें सिकोड़ लीं। ये देखकर कि वह गंभीर था, मना करने की अनिच्छा के स्वर में परमानंद के महान शैतान को अपने दांत पीसने पड़े। ठीक है। बोलने के बाद उसने सुयिन पर प्रहार किया। उसका पूरा शरीर शैतानी ऊर्जा से भर गया और उसकी सारी साधना आधार प्रदर्शित हो गए। कमरे में जगह दरारों में फट गई। इतना मजबूत, सुयिन ने भौहें सिकोड़ी। ये पता चला कि यह महान दानव राजा की असली ताकत है, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली।
गहरी सांस लेते हुए, आराम करते हुए और यह परखने की कोशिश करते हुए कि क्या उसका शरीर प्रतिद्वंद्वी के हमले का सामना कर सकता है, उसने बड़े शैतान की मुट्ठी देखी। अभी भी उससे कुछ दूरी थी। उसका चेहरा अचानक लाल हो गया और मुंह से खून की एक धार निकली। पफ, जमीन पर सीधे लेट जाएं। यह इतना शक्तिशाली साधना आधार है। मैंने अभी अभी इस पर गोली चलाई और जवाबी झटके से मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। बोलने के बाद उसका सिर झुक गया और वह बेहोश हो गया। सू यिन का चेहरा काला पड़ गया। क्या यह अधिक स्पष्ट हो सकता है? बेशर्म, दा हेई, उसे लात मारकर जगाओ। उसने हल्के से नाक भान से कोड़ी। अच्छा, वह उत्साह से भरे चेहरे के साथ सामने आया। दा हेई अपना खुर फेंकने ही वाला था जब उसने देखा कि बड़ा शैतान जाग रहा है, और उसी समय उसने भीख मांगने वाली नज़र से देखा। आह, मैं फिर से बेहोश हो गया हूँ। दादाजी, आप बहुत मजबूत हैं। मैं वास्तव में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ। कृपया मुझे माफ़ कर दें। दूसरे पक्ष की बेशर्मी को चरम सीमा तक देखकर और यह जानते हुए कि अगर उसे कोई कदम उठाने के लिए कहा भी गया तो भी परीक्षण करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, सू यिन को अपना सिर हिलाना पड़ा। बाहर निकल जाओ। हाँ हाँ, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी उसने राहत की सांस ली और परमानंद के महान शैतान ने खुशी दिखाई। हालांकि मुझे नहीं पता कि दादाजी ने उसे हमला करने देने पर जोर क्यों दिया, लेकिन इस तरह का एक मजबूत आदमी, भले ही वह अपने साधना आधार का उपयोग न करे, उसके शरीर में सच्चा सार स्वचालित रूप से स्वामी की रक्षा करेगा। फिर उसे केवल वापस लड़ने की जरूरत है। उसे अपने साधना आधार को पुनः प्राप्त करते हुए न देखें। वही विरोध नहीं कर सकता। इस बारे में सोचने के बाद बेहतर है कि जोखिम न लिया जाए। इस आदमी पर अब और ध्यान न देते हुए सू यिन ने गधे और अन्य जानवरों की ओर देखा, और जब उसने उन्हें कोशिश करने देना चाहा तो उसने कमरे के बाहर एक आवाज़ सुनी। लियू यी, चाचा मास्टर को देखने के लिए आओ और शिक्षक को देखो। सू यिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। अंदर आओ। दरवाज़ा खुला और लड़की अंदर चली गई। इस समय वो अभी भी एक पुरुष की तरह कपड़े पहने हुए थी, साधारण शिष्यों की वेशभूषा में। वह कमरे में दाखिल हुई। उसके घुटने नर्म हो गए और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। लियू यी ने मेरे चाचा को देखा है, मैंने शिक्षक को देखा है, मास्टर्स को देखा है। हाँ, सू यिन ने सिर हिलाया और दूसरे पक्ष को ध्यान से देखा। इस व्यक्ति ने तेजी से प्रगति की है और पहले से ही हुआफान की खेती के आधार की छठी परत के पास है। इस तरह की ताकत लीग में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी उम्र के साथ ये थोड़ा डरावना है। यहाँ तक कि एजियो क्लाउड संप्रदाय को भी शीर्ष माना जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने नहीं बताया? जब मालिक यहाँ हो तो तुम यहाँ मत भागना। जियो वू ने भौहें सिकोड़ी। मैं परिवार के खजाने को अंकल मास्टर को दान करना चाहता हूँ। अपने दांत पीसते हुए लियू यी ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने सिर पर लगे बैंगनी लाल हेयरपिन को खींच लिया। गुंजन। हेयरपिन ने एक हल्की सी सीटी बजाई और एक पुरुष की पोशाक में लियू यी की आकृति एक लड़की में बदल गई। एक पतली कमर, एक पूर्ण पकड़, बर्फ की तरह सफेद लाल होंठ और घने काले बाल। ये बिखरा हुआ था, कंधों पर विभाजित था और बहुत नाजुक लग रहा था। मुझे कहना होगा कि वह बेहद खूबसूरत है और उसमें वीरता की भावना है। बाई येई के साथ तुलना में वह बुरी नहीं है। एक गहरी सांस लेते हुए लियू यी ने हेयरपिन आगे बढ़ा दिया। बिजली के रखरखाव के बिना ये बैंगनी लाल हेयरपिन एक बेहोश शक्ति को उजागर करता है और सतह एक प्रभामंडल के साथ चमक रही है, जिससे लोगों को गर्मी की भावना मिलती है। ये है परी दुनिया का खजाना। परमानंद के महान दानव राजा की पुतलियां सिकुड़ गईं। उनकी दृष्टि से ये देखा जा सकता है कि इस हेयरपिन का स्तर निश्चित रूप से उत्तम आध्यात्मिक हथियार से भी अधिक है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप अपना आंकड़ा छिपा सकते हैं, खुद को एक आदमी के रूप में प्रच्छन्न कर सकते हैं और जेनेक्सियंसों के सभी मालिकों को पता नहीं चलने दे सकते हैं। परी कलाकृति के छिपाने वाले प्रभाव, आभासी परी को देखना मुश्किल है। मालिक महल की तो बात ही छोड़िए। बस, क्या परी को पाना इतना आसान है? शुरुआत में आत्मा दर्पण को जलाने के लिए वह 9 मौतों के बाद लगभग एक खतरनाक जगह में गिर गया। अब वो इसे कैसे देख सकता है? दादाजी के पास उनकी उच्च शक्ति और गहन साधना के कारण अमर हथियार हैं, लेकिन इस छोटी लड़की के पास केवल पालौकिक क्षेत्र है, तो इस स्तर के खजाने कैसे हैं? ये बच्चा अच्छा है। दूसरे पक्ष के छिपे हुए खजाने को देखकर यह एक हेयरपिन निकला। सू यिन ने सिर हिलाया और फिर एक हैरान नज़र से देखा। परी हथियार प्राप्त करना आसान नहीं है। आप इसे हर समय छिपाते रहे हैं। किसी को भी इसे नहीं मिलना चाहिए। क्यों? इसे मुझे दे दो। अंकल मास्टर के पास लौटो। मैंने गुमनाम रूप से झेंगसियाजोंग में प्रवेश करने का कारण यह है कि पूरे परिवार को दयान शाही परिवार के प्रधानमंत्री क्यू झाओजुन और उनके बेटे क्यू युआन ने मार डाला था। मैं हल्का फुल्का हूं और बदला लेना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि कब तक और कितना समय लगेगा। क्यू युआन भी झेंगसियाजोंग में शामिल हो गया और बदला लेना अब संभव नहीं है। इसलिए उसने विशेष रूप से खजाना पेश किया और विनती की, अंकल मास्टर मेरे लिए फैसले लें। जमीन पर घुटनों के बल बैठी लियू यी की पीठ अकड़ गई थी। उसके चांदी जैसे दांत भीग गए थे।
मूल रूप से वह तब तक अपनी साधना जारी रखना चाहती थी जब तक कि उसका साधना आधार दूसरे पक्ष को पकड़ न ले और खुद बदला न ले। परिणामस्वरूप कियू युआन भी झेंग सियांजोंग में शामिल हो गई और शिक्षक के चाचा के पाठ्यक्रम को सुनने के बाद उसका साधना आधार छलांग और सीमा से आगे बढ़ गया और वह 5वें विरासत स्तर पर पहुंच गई। इस तरह की ताकत जहर मास्टर की स्थिति और स्थिति से मेल खाती है। हम बदला कैसे ले सकते हैं? ये कहा जा सकता है कि कोई आशा नहीं है। इसके अलावा उसकी पहचान लीक हो गई है और यदि जल्द से जल्द कोई उपाय नहीं किया जाता है तो ये केवल वही होगी जो मर जाएगी। इसके बारे में सोचने के बाद उसने परिवार के खजाने को दान करने का फैसला किया। उम्मीद है कि उसके सामने वाले चाचा मदद कर सकते हैं। उससे अपने लिए हत्या करने को मत कहो, बस निष्पक्ष होने को कहो। कियू युआन, सू यिन अचंभित रह गई। आप पॉइजन मास्टर हॉल के युवा बुजुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं? पिछली बार जहर मास्टर हॉल अपने युवक कियू युआन को आमंत्रित करने आया था और जब वह पढ़ा रहा था तो वह जुवानिये के साथ झेंग सियांजोंग में शामिल हो गया था और वह बेहद प्रतिभाशाली था। यह वही है। लियू यी ने अपने दांत पीस लिए। अपने पूरे परिवार को मार डालो। क्या कारण है? सू यिन ने भौहें सिकोड़ ली। यद्यपि मेरा कियू युआन के साथ ज्यादा संपर्क नहीं था, गठबंधन के लोग जिन्होंने मानव जाति के लिए अनगिनत कठिन परिश्रम किए हैं वे दुष्ट लोगों की तरह नहीं दिखते हैं। कारण ये है, बैंगनी लकड़ी परी हेयपिन। लियू यी ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और उसकी आंखों में घृणा थी। उन्होंने मेरे घर के इस खजाने पर मोह कर लिया है और इसे बलपूर्वक लेना चाहते हैं। मेरे पिता ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। इससे हत्या का संकट पैदा हो गया। मुझे अपने 172 लोगों वाले परिवार पर दया आती है। मुझे रात भर जहर दिया गया और कोई नहीं बचा। शिष्य का वाक्य सत्य है। अगर चाचा गुरु को इस पर विश्वास नहीं है तो आप कियू झाओजुन और कियू युआन को मुझसे भिड़ने के लिए बुला सकते हैं। 3. ये देखकर कि उसने जो कहा वह इतना विश्वसनीय था, सू यिन सच और झूठ में अंतर नहीं बता सका। इसलिए उसने कुछ देर तक कराहते हुए आदेश दिया, जियोवू, तुमने आकाश के जानवर को बाई झानकिंग को बुलाने दिया। ठीक है। जियोवू बाहर उड़ गया। थोड़ी देर बाद बाई झानकिंग एक सम्मानजनक चेहरे के साथ जल्दी से सामने आया और उसने एक सांस लेने की हिम्मत नहीं की। मैंने अंकल मास्टर को देखा है। यद्यपि वह सम्राट का महामहिम है, उसकी ताकत अथाह है। उसके शरीर की रेखाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के साथ जितना अधिक आप अध्ययन करते हैं उतना ही आप प्रशंसा महसूस करते हैं और वह कोई अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, सू यिन ने सिर हिलाया। महाराज को आने दीजिए, क्योंकि मैं आपको प्रधानमंत्री कियू झाओजुन और जहर मास्टर हॉल के बड़े कियू युआन को आमंत्रित करने के लिए परेशान करना चाहती हूँ। दयान राजवंश के प्रधानमंत्री के रूप में कियू झाओजुन को निश्चित रूप से इस व्यक्ति की सहमति लेनी होगी यदि वह पूछताछ करना चाहता था, जिसे एक प्रकार का शिष्टाचार माना जाता था। मैं एक संदेश भेजूंगा, बाई झानकिंग ने जवाब दिया। ट्रांसमिशन जेड तावीज निकाला और संदेश रिले किया। कुछ ही समय में एक बूढ़ा आदमी और काले कपड़े पहने युवक कियू युआन आंगन में दिखाई दिए। मैंने अंकल मास्टर को देखा है। अंत में झुकते हुए कियू झाओजुन ने सावधानी से मुख्य सीट पर बैठे युवक की ओर देखा। साधारण, शांत, बिना किसी साधना के। यदि महाराज की व्यक्तिगत संगत न होती तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि दूसरा दल दयान शाही शहर में आ चुका है। लेकिन कुछ ही घंटों में सभी को उस तूफान के बारे में पता चल गया जिसने शहर में हलचल मचा दी थी। मैंने आपको यहाँ आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मेरे शहर में अमर संप्रदाय की एक अनुयायी लियू येई ने कहा था कि आपने उसके 172 लोगों को जहर देकर मार दिया था। मैं आपके जवाब सुनना चाहती हूँ, सू यिन ने हल्के से कहा। दरवाज़ा तोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। लड़की से एक शब्द सुनने के बाद सीधे उससे बदला लेना असंभव है। आपको ये पता लगाने के लिए पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है। जहाँ तक झूठ बोलने का सवाल है, मेरा मानना है कि बाई झानकिंग के पास इस समस्या को हल करने का एक तरीका है। लियू यी, कियू झाओजुन दंग रह गया और जल्दी से अपना सिर घुमाकर उस कमीने की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में उत्साह था। तुम लियू चांगक सिंह की बेटी हो। तुम मरी नहीं हो। ये बहुत अच्छा है। यहाँ दया का दिखावा मत करो। क्या तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी भी जीवित हूँ और जेनिक सियांजोंग में शामिल हो गई हूँ? लियू यी ने अपने दांत पीस लिए। मैं इसकी शुरुआत कहाँ से करूँ? भाई चांगशिंग और मेरे बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। युआन एर ने भी आपकी शादी उंगलियों के इशारे पर की थी। मैं आपको क्यों मारूं और पूरे परिवार का कत्ल क्यों करूं? कियू झाओजुन ने असमंजस से देखा। क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी है? गलतफहमी? मुझे नहीं लगता कि यह कोई गलतफहमी है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम मेरे पिता के पास आए और उनसे झगड़ा किया। हमारे परिवार को बेरहमी से मार डालने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अगर मेरे पिता न होते तो मुझे पहले ही अंदाज़ा हो जाता कि यह खतरनाक हो सकता है। मेरा रूप बदल दो और चुपचाप मुझे हवेली से बाहर भेज दो। हो सकता है कि यह बहुत पहले ही लाश बन गई हो। जियू की मुट्ठी भींच दी गई और लियू यी का शरीर कांपता रहा।
2 साल पहले की वह रात वह अपनी मृत्यु तक कभी नहीं भूल पाएगी, विशेषकर उस व्यक्ति का चेहरा और आवाज जो राख में बदल गया था और उन्हें गलत तरीके से याद रखना असंभव था। मैंने तुम्हारे पिता से झगड़ा किया था, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था बल्कि तुम्हें बचाना चाहता था। कियू झाओजुन ने जल्दी से कहा, हमें बचाओ। हाँ, उस दिन 172 लोगों के परिवार की जिंदगियां जहर में बदल गईं। क्या लोगों को बचाने का यही मतलब है? लियू यी ने व्यंग्य किया। कियू झाओजुन इसे समझा नहीं सका। मैं कर देता हूँ, भाई जानकिंग ने बीच में टोकते हुए कहा। चूंकि आपके पिता लियू चांगक सिंह हैं तो आप लियू परिवार के वंशज हैं। लियू यी ने सिर हिलाया। भाई जानकिंग ने कहा, लियू परिवार को जहर दिया गया था और बड़े परिवार को रातों रात मार दिया गया था। इससे बहुत परेशानी हुई। सम्राट के रूप में स्वाभाविक रूप से मैं हत्यारे को माफ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने किसी को जांच के लिए भेजा। इसका कियू लाओ से कोई लेना देना नहीं है, इसकी गवाही दी जा सकती है। कियू झाओजुन आपके प्रधानमंत्री हैं। एक बार ऐसी बात की खबर फैल गई तो शाही अधिकार कहाँ है? आप स्वाभाविक रूप से उसे ढक देंगे। आपका अपना निर्णय है और मेरा अपना। लियू यी ने ठंडी सांस ली, जैसे कि वह दूसरे पक्ष से और बात नहीं करना चाहती थी, और फिर से सू यिन की ओर देखा। चूंकि वे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैं अपने दिल में संदेह पर सवाल उठाना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि मास्टर अंकल सहमत होंगे। अच्छा, सू यिन ने सिर हिलाया। उसने ध्यान से देखा। कियू झाओजुन और बाई झानकिंग झूठ बोलने के विपरीत लियू येई ने अपमान सहा और दुश्मन को भी नहीं बता सका। इसलिए उसे अधिक सुनना चाहिए और अधिक पढ़ना चाहिए। असली नकली नहीं हो सकता और नकली असली नहीं हो सकता। अगर वह हत्यारा है तो वह उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जवाब मिलने के बाद लियू यी ने राहत की सांस ली, अपना सिर घुमाकर पास ही खड़े प्रधानमंत्री की ओर देखा और पूछा, 2 साल पहले की रात को आप मेरे लियू के घर गए थे और मेरे पिता से झगड़ा किया था। आप इस बात से इनकार करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? ये तथ्य हैं। कियू झाओजुन ने आह भरते हुए सिर हिलाया। इसके बाद लियू परिवार को लोगों ने जहर दे दिया और वे सभी रातों रात मर गए, लेकिन ये घटना लीक नहीं हुई, बल्कि खबर को जानबूझकर दबा दिया गया और अगले दिन लियू परिवार का सारा कारोबार अपने कब्जे में ले लिया गया और सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा। इनकी मैंने विशेष रूप से जांच की है और ये सभी प्रधानमंत्री के निवास से संबंधित हैं। आपके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है ना? लियू यी ने आगे कहा। लियू परिवार शाही शहर दयान में सबसे बेहतरीन परिवारों में से एक बन सकता है। न केवल वहाँ कई मजबूत लोग हैं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यापार पूरे ग्रेटर यांजोऊ में फैला हुआ है और हितों का बड़ा आदान प्रदान होता है। उसके कुल के लोगों का कत्ल कर दिया गया। सामान्य परिस्थितियों के अनुसार ये खबर तुरंत शाही शहर और पूरे ग्रेटर यांजोऊ क्षेत्र में गूंज उठती। नतीजतन कोई खबर लीक नहीं हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रातों रात परिवार का सारा कारोबार अपने कब्जे में ले लिया गया, कोई उथल पुथल नहीं हुई। शाही शहर में मजबूत सेना के बिना ये कभी संभव नहीं होता। गलत नहीं हुआ, एक आह के साथ कियू झाओजुन ने कहा। मैंने किसी को खबर को दबाने और लियू परिवार के व्यवसाय को संभालने के लिए भेजा था, लेकिन यह मामला मैंने आपके महामहिम को बताया और उनका वादा लिया, अन्यथा शाही शहर में इतनी बड़ी गड़बड़ी को छिपाना कैसे संभव था? महाराज जानते हैं। उसे सीधे कबूल करते और यह कहते हुए देखकर लियू येई दंग रह गया और जल्दी से दूर नहीं सम्राट की ओर देखा। यह मामला, कियू लाओ ने मुझे रातों रात ढूंढ लिया, लियू परिवार के व्यवसाय को अपने कब्जे में ले लिया, लियू परिवार के विनाश की सारी खबरें सील कर दी। मैंने उसे ऐसा करने दिया, उसने आपको धोखा नहीं दिया। बाई झानकिंग ने सिर हिलाया। यह लियू यी काम उठी तो मेरा चित्र हर जगह फैला दो और लोगों को खोज करने के लिए भेज दो। मुझे पता है और मैंने सहमति दे दी है, बाई झानकिंग ने कहा। क्यों? लाल आंखों के साथ लियू यी को विश्वास नहीं हुआ। महामहिम, प्रतिष्ठित शाही परिवार के सम्राट अप्रत्याशित रूप से प्रधानमंत्री के साथ मिलकर अपने लियू परिवार को मार डालते हैं। मैं वास्तव में चाहता हूं कि वे मर जाएं, और अगर उन्हें एक साथ आदेश दिया जाता है तो कोई भी बच नहीं सकता है। वे गुप्त रूप से ऐसा क्यों करते हैं? न केवल उसकी अभिव्यक्ति बल्कि सू यिन भी अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। बहस करना, व्यापार लूटना, लोगों को पीछा करने और मारने के लिए भेजना, इस लियू यी का उल्लेख नहीं करना। भले ही आपको ये पता चले, आप निश्चित रूप से विश्वास करेंगे कि दूसरे पक्ष ने बिना किसी संदेह के ये किया है। लेकिन एक देश के स्वामी के रूप में बाई झानकिंग वास्तव में मारना चाहती है। बस कोई भी कारण ढूंढे, प्रधानमंत्री के साथ एकजुट होने और इतना प्रयास करने और खामियां छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तुम भागे थे तब तुमने अपनी साधना भी शुरू नहीं की थी और तुम्हारे पास सांसों को एकत्रित करने वाले क्षेत्र की साधना का आधार भी नहीं था। अगर मैं वास्तव में उन सभी को मारना चाहता हूं तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं वास्तव में बच सकता हूं? कियू झाओजुन ने देखा। लियू यी अवाक रह गई। बिना ताकत के प्रधानमंत्री के महल से बचकर निकलना वास्तव में कठिन था या असंभव भी था।
लेकिन वह भागने में सफल रही और आसानी से झेंगशियानज़ोंग में प्रवेश कर गई और साधारण शिष्यों में से एक बन गई। उस समय मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन उस समय ध्यान से सोचने पर मुझे लगा कि सचमुच कुछ गड़बड़ है। तुम छिपाने के लिए खजानों का इस्तेमाल करते हो। यद्यपि तुम दिखने और स्वभाव में अदृश्य हो, फिर भी ऐसी कई चीजें हैं जो तुम्हारे ठिकाने का खुलासा कर सकती हैं। उसे अवाक देखकर कियू झाओजुन ने जारी रखा, 2 साल पहले आप एक ड्रग डीलर होने का नाटक करते हुए, लियू परिवार के व्यवसाय की गुप्त रूप से जांच करते हुए किंगडू शहर भाग गए थे। मैंने अनुमान लगाया कि यह आपसे संबंधित हो सकता है और जानबूझकर किसी को उसे मारने दिया। लेकिन गुप्त रूप से आपको जाने दिया, आपको उड़ने वाली आत्मा जानवर को चुराने दिया और मास्टर संप्रदाय में जाने दिया। आपको ये याद रखना चाहिए। पूरा शरीर कांप उठा और लियू यी का शरीर भी कांप उठा। 2 साल पहले परिवार का सफाया हो गया था। भागने के बाद उसने दयान इंपीरियल सिटी में जांच करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह पास के किंगडू शहर में चली गई और तलाश करने का मौका तलाशने लगी। उसे लगा कि यह एकदम सही जगह है, लेकिन उस रात उसका पता चल गया। उसे मारने के लिए आया था। सौभाग्य से वह सतर्क थी और कमरे में नहीं सोई, बल्कि कमरे के बाहर छिप गई। संयोग से उसने हत्यारे की बातचीत सुन ली और भाग निकली। हत्यारे ने कहा कि जब तक वे गुरु के संप्रदाय का पालन करेंगे, वे पीछा करने और मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर उसने अपना दिमाग घुमाया और एक उड़ने वाले जानवर को चुरा लिया और झेंगशियानज़ोंग की ओर चल पड़ी। इस बारे में बोलते हुए, ऐसा नहीं है कि आप भाग्यशाली हैं, बल्कि यह कि दूसरी पार्टी जानबूझकर ऐसा करती है। बहुत उड़ने वाले राक्षसों के पास अपनी अपनी बुद्धि होती है। उसके पास कोई साधना आधार नहीं है, वह उसे कैसे चुरा सकती है और बिना पकड़े गए हजारों मील तक कैसे उड़ सकती है। क्या हो रहा है? लियू यी समझे बिना नहीं रह सका, क्योंकि बैंगनी लकड़ी परी है पिन। कियू झाओजुन ने आह भरते हुए कहा, आपके पिता को ये खजाना मिल सकता है और इसका मुझसे कुछ लेना देना है। लियू यी स्तब्ध रह गया। यह पारिवारिक खजाना उसके पिता कहाँ से लाए, वह वास्तव में नहीं जानती थी। वह केवल इतना जानती थी कि यह बहुत मूल्यवान था और बहुत से लोग इसे चाहते थे, जिसके कारण यह आपदा आई। शायद 10 साल पहले 10 सबसे खतरनाक जगहों में से एक ब्लू सी बदल गया है और खजाने उभरे हैं। उस समय मैं केवल जिंगू कोल था, प्रधानमंत्री नहीं। आपके पिता और मेरे पास समान ताकतें हैं और वे अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं। चर्चा करें और साथ चलें। एक पल की चुप्पी के बाद कियू झाओजुन ने इसे छिपाया नहीं और धीरे से कहा, हम भाग्यशाली हैं। हमने खतरनाक जगह में खजाने का सामना किया, जिसने मुझे एक सफलता बनाने की अनुमति दी। आपके पिता ने भी बहुत प्रगति की है। इस अवसर के कारण भाई चांगक सिंह, आशा है कि हम और भी गहराई तक जा सकते हैं। बिलुओहाई जैसी खतरनाक जगह में जितना गहरा प्रवेश, उतने अधिक खजाने, उतनी अधिक संभावना, लेकिन तदनुसार अधिक खतरनाक। मैंने अभी अभी प्रवेश किया है और मेरी साधना का आधार पूरी तरह से स्थिर नहीं हुआ है, इसलिए मैंने उनके सुझाव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन चांगक सिंह भाई, मुझे ऐसा नहीं लगता और मैंने अकेले जाने का फैसला किया। मैंने 10 दिनों तक बाहर इंतजार किया, लेकिन उसे वापस आते नहीं देखा। मुझे चिंता हुई कि कुछ हो सकता है, इसलिए मैं उसे देखने गया। कौन जानता था कि यह अंदर जाने के लिए बहुत दूर नहीं था और मैंने भाई चांगक सिंह को देखा जो कोमा में था। उसे बचाया और पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वह चुप रहा। मुझे उस समय भी इसकी परवाह नहीं थी। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं जिंदा वापस आ सका। शाही शहर में वापस आकर मेरे गुरु स्तर के साधना आधार के कारण मेरी स्थिति और अधिक ऊंची होती जा रही है और मैंने प्रधानमंत्री का पद प्राप्त कर लिया है। भाई चांगशिंग का साधना आधार बहुत अधिक नहीं बढ़ा है और यहाँ तक कि गिरने की प्रवृत्ति है। पहले तो मैंने सोचा कि यह नीले समुद्र में लगी चोट के कारण है, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब कियू झाओजुन ने यह कहा तो वह रुक गया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव था, जैसे कि वह बोलना नहीं जानता था। मैं कर देता हूँ। भाई झानकिंग ने शब्दों को समझा और कहा, बूढ़े कियू को पता चला है कि आपके पिता जादू कला का अभ्यास करते हैं। जादू? लियू यी को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। वह पूरी तरह सदमे में थी। उसके पिता इतने दयालु और सज्जन हैं, कौन जादू कौशल का अभ्यास कर सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पता है कि आप निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन कियू लाओ ने न केवल मुझे इसके बारे में बताया, बल्कि हॉल मास्टर फेइटिंग को भी बताया। यदि आपको इस पर विश्वास नहीं है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। भाई झानकिंग ने कहा। लियू यी ने अपने चाचा की ओर देखा। सुयिन ने एक पल सोचा और कुछ कहा। थोड़ी देर बाद फीटिंग उड़कर अंदर आया। भाई झानकिंग का सवाल सुनने के बाद उसने सिर हिलाया। ऐसी बात है, शायद 7 या 8 साल पहले महामहिम झानकिंग ने किसी को ये कहने के लिए भेजा था कि शाही शहर में कोई व्यक्ति जादू का अभ्यास कर रहा है, मुझसे पूछो क्या करना है। उस समय एलायंस ट्रॉल से लड़ रहा था और उसके पास उसकी देखभाल करने का समय नहीं था, इसलिए उसने कबूल किया, जब तक वह मानव जाति के लिए कुछ भी हानिकारक नहीं करता, तब तक इसे जाने दो।
यद्यपि जादुई शक्ति का अभ्यास करने वाली मानव जातियों को संप्रदायों और मानव जातियों द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, जब तक कि वे विशेष रूप से बुरे काम नहीं करते हैं तब तक उनकी जांच नहीं की जा सकती है। ये क्षमा के लिए नहीं है, बल्कि जादुई शक्ति के स्रोत का बेहतर पता लगाने के लिए है, ताकि पता चल सके कि क्या मानव जाति में कोई राक्षस जासूस मिला हुआ है। लियू यी का चेहरा पीला पड़ गया। एलायंस एल्डर हॉल के हॉल मास्टर के रूप में फेई टिंग, शाश्वत क्षेत्र के मास्टर, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसने ऐसा कहा तो इसका मतलब है कि बाई झानकिंग और कियू झाओजुन ने जो कहा वह सच है। उसके पिता सचमुच जादू का अभ्यास करते थे। हॉल मास्टर फेई से निर्देश मिलने के बाद मैंने कहानी नहीं बताई, लेकिन चुपचाप इसकी निगरानी करता रहा। सामान्य परिस्थितियों के अनुसार जादुई शक्ति बहुत सारे संसाधनों का उपभोग करती है और तेजी से प्रगति करती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों भाई चांगक्सिंग कई सालों से सुधार नहीं हुआ है। संपर्क का समय बढ़ता जा रहा है और अंततः मुझे समझ में आ गया है कि उसकी सारी साधना और शक्ति उस बैंगनी लकड़ी के परी हेयरपिन में डाल दी गई है जो एक ट्रोल को पोषित कर रही है। शरीर से राक्षसों को भोजन देना। परमानंद के महान दानव राजा ने हस्तक्षेप किया। बुरा नहीं है। कियू झाओजुन ने सिर हिलाया। शरीर से राक्षसों को क्या खिलाया जाता है? सु यिन ने पूछा। गंभीर रूप से घायल ट्रोल को बहाल करने का एक तरीका। जब तक कोई व्यक्ति उसके द्वारा सिखाई गई रणनीति का अभ्यास करता है, यह उसे लगातार शक्ति प्रदान करने के बराबर है, उसे बहाल करने के लिए और यहाँ तक कि उसकी साधना को बढ़ाने के लिए। ब्लिस ने स्पष्ट किया। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि जो लोग उसकी रणनीति का अभ्यास करते हैं, उनके साथ पोषण निकालने वाले की तरह व्यवहार करना, और अंत में वे इसे सीधे निगल सकते हैं। पोषक तत्व निकालने वाला यंत्र। ये तो बराबर है खुद को खो देने के समान। www.metelenovel.com कोई ऐसा क्यों करता है? सु यिन हैरान थी। स्वयं अभ्यास करना, दूसरों के लिए शादी के कपड़े बनाना और संभवतः निगल जाना। ऐसा करने के लिए तैयार रहना कितनी मूर्खता है। दो सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। पहला, यह एक ट्रोल द्वारा नियंत्रित होता है और केवल आदेशों का पालन कर सकता है, अन्यथा आप मौके पर ही मर जाएंगे। दूसरा, लाभ का वादा करना और मजबूर करना और लालच देना। संक्षेप में, एक ट्रोल के लिए नियंत्रण उसकी खेती के आधार से कमजोर है। लोग, कई तरीके हैं, जीले ने कहा। नियंत्रण के कई तरीके हैं। क्या आप अक्सर ऐसा करते हैं? सु यिन ने नाराजगी के भाव के साथ भौहें सिकुड़ी। ऐसी दुष्ट तकनीक का उपयोग करना अक्षम्य है। बड़ा काला, छोटी सजा और बड़ी आज्ञा। अच्छा, दाहेई उत्साह से दौड़कर आया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गधे के खुर को देखकर, जो धीरे धीरे उसके सामने बढ़ रहा था, महान दानव राजा ब्लिस सख्त हो गया। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा और आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा, और मैं राक्षस कबीले के जादू के करतब बेचने में संकोच नहीं करूंगा। न केवल आभारी हूं, बल्कि लोगों को हरा भी दूंगा। ऐसा मजाक मत लाओ। उसका व्यवहार जानने के बाद मैंने उससे सवाल पूछे। उस रात हमारे बीच हिंसक बहस हुई। कोई दुर्घटना नहीं, आपने देखा। आनंद के महान दानव राजा को अनदेखा करते हुए, जो जमीन पर लेटा हुआ था और गधे को लात मारने दे रहा था, कियू झाओजुन ने लड़की को देखा। अपनी मुट्ठियां भींचकर लियू यी अवाक रह गया। यदि दूसरे पक्ष ने जो कहा वह सच है, तो ट्रोल का समर्थन करने के लिए आत्मखेती की जीवन शक्ति का उपयोग करें। भले ही परिवार वास्तव में नष्ट हो गया हो, यह अपराध के योग्य है। पूछताछ के बाद मुझे कारण पता चला। ये पता चला कि ट्रोल ने उसे बैंगनी लकड़ी की परी हेयरपिन को परिष्कृत करना सिखाया था। इस परी उपकरण को परिष्कृत करने और दुनिया का शीर्ष अस्तित्व बनने के लिए चांगक्सिंग भाई अपने शरीर से राक्षसों को खिलाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि जब तक आप सफल होते हैं, आप इसे फिर से मार सकते हैं। न केवल काला इतिहास खत्म हो जाएगा, बल्कि आप बहुत सारे करतब भी कर सकते हैं। हालांकि विचार अच्छा है, आप नहीं जानते कि गाड़ी घोड़े के आगे गाड़ी मोड़ रही है और यह गलत कर रही है। कियू झाओजुन ने आह भरी। सु यिन ने सिर हिलाया। इस तरह का विचार रखना दूसरे पक्ष द्वारा मोहित होने के बराबर है। यदि बैंगनी लकड़ी की परी हेयरपिन को परिष्कृत करने से वास्तव में ट्रोल को मारा जा सकता है, तो दूसरा पक्ष परिष्कृत कौशल क्यों सिखाता है? स्पष्ट रूप से एक गलत प्रस्ताव। लियू चांगक्सिंग परिवार का मुखिया बन सकता है, दिव्य महल क्षेत्र की सर्वोच्च शक्ति, और उसकी बुद्धि कमजोर नहीं है। यहाँ तक कि उसके एक दर्शक को भी कुछ पता है कि दूसरे पक्ष ने वास्तव में इसे देखे बिना 8 साल बिताए हैं। आवश्यक रूप से नहीं, ये लालची और संयोगवश होना चाहिए। वह सोचता है कि जब तक वह सफल होता रहेगा, तब तक दूसरे पक्ष के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। फिर वह जानता है कि यह शर्म की बात है और वह बिना किसी हिचकिचाहट के कूद पड़ेगा। यदि अनुनय विफल हो जाता है तो मुझे कार्रवाई करनी होगी, लेकिन भाई चांगक्सिंग ने वर्षों में जीमू परी हेयरपिन को पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इसका एक हिस्सा भी परिष्कृत किया है। अन्यथा ट्रोल के शब्दों को इतना सुनना असंभव है।
परी हथियार की शक्ति के साथ, हालांकि खेती का आधार मेरे से कम है, मैं जीत नहीं सकता। कियू झाओजुन ने आगे कहा, मुझे डर है कि चीजें बदतर हो जाएंगी और अधिक लोगों को पता चल जाएगा। तब तक पीछे मुड़कर देखना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं अपने बेटे द्वारा दिए गए जहर का उपयोग अपनी जान बचाने के लिए करूंगा। इस तरह के जहर का केवल दुर्बल करने वाला प्रभाव होता है और ये लोगों को नहीं मार सकता है। जब तक प्रतिद्वंद्वी कमजोर हो जाता है, आप उसे वश में कर सकते हैं और उसे ट्रोल के साथ संबंध तोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हालांकि यह विचार अच्छा है, यह अफसोस की बात है कि भाई चांगक सिंह बहुत गहराई से गिर गया है। उसे लग रहा है कि उसकी ताकत कमजोर होती जा रही है और उसने वास्तव में सभी ठिकानों पर सीधे खेती की और योगदान दिया और ट्रोल तुरंत राहत महसूस करते हैं। मैं कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं, इसलिए मुझे भागना पड़ा। बाद में क्या हुआ, आप ये भी जानते हैं कि आपके परिवार में सभी का नरसंहार किया गया था। 170 से अधिक लोग रातों रात मर गए। तुम्हारा मतलब है ट्रोल के नीचे का हत्यारा? समझने के बाद लियू यी को विश्वास नहीं हुआ। ये बहुत क्रूर है और बूढ़ी और कमजोर महिलाओं और बच्चों को बख्शा नहीं जाएगा। ट्रोल्स को छोड़कर मैं वास्तव में किसी और के बारे में नहीं सोच सकता जो ऐसा कर सकता है। ये खबर जानने के बाद मैं महल में गया और उस रात आपकी महिमा को बताया। आपकी महिमा का क्या मतलब था? एक बार यह खबर कि लियू परिवार का वध कर दिया गया था, अनिवार्य रूप से बहुत घबराहट और अप्रत्याशित परिवर्तन का कारण बनेगा। लोगों के दिलों को स्थिर करने के लिए चीजों को केवल अस्थायी रूप से दबाया जा सकता है, ताकि लियू परिवार का व्यवसाय जारी रह सके और बाहरी लोग इसे न देखें। फिर किसी को चुपचाप ट्रोल के निशान को ट्रैक करने और उसे पकड़ने का तरीका खोजने के लिए भेजें। कियू झाओजुन ने कहा, केवल प्रतिद्वंद्वी को पकड़कर ही हम नकारात्मक प्रभाव को न्यूनतम स्तर तक दबा सकते हैं। नहीं, अगर यह किसी ट्रोल ने किया है तो मेरे ट्रैक जानने के बाद आपको मुझे केवल 1 से 5 या 10 बार इस मामले के बारे में बताना होगा और मैं स्वाभाविक रूप से समझ जाऊंगा कि इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2 साल से मैंने कुछ भी नहीं कहा है। लियू येओ, जाहिर है इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों नहीं समझाते? कुछ तार्किक रूप से काम नहीं करता। मुझे इसके बारे में बात करने दो। भाई जानकिंग ने अपना सिर हिलाया कि यू हमेशा समझाना चाहता है, लेकिन बैंगनी लकड़ी की परी हेयरपिन आपके हाथों में है। उस समय हम बहुत दूर थे और हमें ट्रोल का पता नहीं चला। यदि आपको इस आदमी पर संदेह है तो आप अभी भी इसे छिपाते हैं। एक बार जब आप इसे जान लेते हैं तो सच्चाई यह है कि यह बहुत संभावना है कि इसे वापस ले लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा या सिर काट दिया जाएगा। आपकी सुरक्षा के लिए हमें स्थिर रहना होगा, लेकिन हम हमेशा आपकी तरफ से आपकी रक्षा नहीं कर सकते। यदि आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं तो ट्रोल भी इसे नोटिस करेगा। इसके बारे में सोचने के बाद केवल आपको संप्रदाय में शामिल होने देने से ही इसका समाधान हो सकता है। उद्धरण चिन्ह, संप्रदाय में स्वामी बादलों की तरह होते हैं। भले ही ट्रोल ऐसा सोचते हों, लेकिन वे कभी हिम्मत नहीं करेंगे। इस तरह सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है। इसके अलावा अगर दूसरे पक्ष की साजिश गलत है तो इसे दूसरों द्वारा जल्दी से पता लगाया जा सकता है और यह अधिक आपदा का कारण नहीं होगा। लियू यी का शरीर फिर से अकड़ गया। जिमू जियानचाई, उसने हमेशा इसे एक भेस के रूप में इस्तेमाल किया है और कभी नहीं सोचा था कि अंदर एक शक्तिशाली राक्षस छिपा हो सकता है, वह हत्यारा जिसने उसके पूरे परिवार को मार डाला। मैं 2 साल से अधिक समय से झेंगसियांगजोंग में हूँ। मैंने अपनी साधना का आधार केवल ब्याज इकट्ठा करने के तीसरे स्तर तक ही बढ़ाया है, जिसे कचरा कहा जाता है। पूरे संप्रदाय में सबसे कमजोर प्रतिभा वाला व्यक्ति, क्या ये भी इस राक्षस से संबंधित नहीं होगा? कुछ सोचते हुए लड़की की पुतलियां फिर से कुड़ गईं। ये ट्रोल साधकों द्वारा एकत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने उपयोग के लिए अवशोषित कर लेगा। यदि आप प्रतिदिन जितनी शक्ति अवशोषित करते हैं उसका 9/10वां भाग प्रतिद्वंद्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तो प्रगति स्वाभाविक रूप से धीमी होगी। बाई झांकिंग ने कहा। लियू यी अवाक रह गई। जब वह जेनिक्सियन संप्रदाय में प्रवेश करने में सक्षम थी तो उसकी प्रतिभा बहुत खराब नहीं होगी, लेकिन परिणाम ये था। हर दिन उसने 2 साल तक कड़ी मेहनत की और केवल ब्याज इकट्ठा करने के तीसरे स्तर तक पहुंच गई। पूरे संप्रदाय में सबसे कमजोर व्यक्ति बन गई। मुझे हमेशा लगता था कि यह अविश्वसनीय था, अब मैं इसे देखता हूँ। आओ, सत्य को खोजो। किसकी बात कर रहे हैं? ये ट्रोल अभी भी हेयरपिन में है? भौहें सिकोड़ते हुए सू यिन ने उस बैंगनी लाल लकड़ी के हेयरपिन को देखा जो लड़की ने अभी अभी उसे दिया था। मुझे यकीन नहीं है। अगर यह वहां है भी तो इसे कहीं गहराई में छिपाया जाना चाहिए, अन्यथा झेंशियांजों के 2 वर्षों में इसे बहुत पहले ही खोज लिया गया होगा। कियू झाओजुन ने कहा। हालांकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षक और चाचा के यहाँ होने से लियू परिवार के 172 लोगों की जान को मिटाना और बदला लेना निश्चित रूप से आसान होगा। जब तक मास्टर अंकल खुद शॉट लेते हैं, चाहे ट्रोल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे वह कितना भी उपयोग करे, यह निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं करेगा। 2 जादुई जनरलों जिमोलुओ और जिमोकी की दुखद स्थिति को देखें, आपको पता चल जाएगा। ये जानते हुए कि वह मना नहीं कर सकता,
सुयिन ने सिर हिलाया, एक पल के लिए सोचा और खून छिड़कने वाले दानव राजा को देखने के लिए मुड़ा। अभी तक मरा नहीं है, मरने से पहले आओ और इस चीज को देखो। उसे ट्रोल के छिपने के तरीके के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। एक पेशेवर के तौर पर उसे इसका पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। हाँ हाँ, शीघ्रता से उठकर आनंद का महान दानव राजा उसके पास आया। आत्मा दर्पण को बढ़ावा दिया गया और उसकी जीवन शक्ति अधिक दृढ़ हो गई। इसके अलावा दाहेई ने हत्यारे को नहीं मारा। हालांकि हथौड़े से फव्वारा आमतौर पर खून की उल्टी करता था, लेकिन उसकी चोटें गंभीर नहीं थीं। अपने हाथ की हथेली में बैंगनी लकड़ी की परी हेयरपिन को पकड़े हुए उंगलियों की शैतानी ऊर्जा प्रसारित हुई। बड़े शैतान ने अपनी भौहें उठाईं और एक शुद्ध शक्ति तुरंत प्रवेश कर गई। फेई टिंग, बाई झांकिंग, कियू झाओजुन और अन्य सभी ने अपनी भौहें सिकोड़ीं। यद्यपि इस बच्चे जैसे व्यक्ति ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया, लेकिन अकेले इसके साथ उन्हें कल्पना से परे उत्पीड़न की भावना महसूस हुई। प्रारंभिक निर्णय कम से कम जुक्सियन साधना आधार तक पहुंच गया। इस तरह की खेती का स्तर यह इस तरह दिखता है। चाहे ये कितना भी मूर्ख क्यों न हो, आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन है। 8000 साल पहले परमानंद के महान दानव राजा, जो दुनिया में था, ने अपनी साधना के आधार को पूरी तरह से बहाल कर दिया और वह शिशुजू, छोटे शिशु, के सामने अपने पोते के समान चतुराई से था। इसे अपनी आंखों से देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है। थोड़ी देर तक जांच करने के बाद परमानंद के महान दानव राजा ने अपनी आंखों में एक अजीब नज़र के साथ अपना सिर हिलाया। दादाजी, छिपे हुए ट्रोल को भाग जाना चाहिए था, लेकिन क्या पर वास्तव में कुछ ट्रोल्स को सील कर दिया गया है, क्योंकि उनमें अभी भी शैतानी ऊर्जा है। ये बस यही शैतानी ऊर्जा है। मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। परमानंद के महान दानव राजा ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुमने देखा है? बाई झांकिंग और कियू झाओजुन दोनों ने एक दूसरे को सम्मानजनक नज़र से देखा। खैर, शैतानी ऊर्जा सच्चे सार के समान ही है। यद्यपि यह आध्यात्मिक ऊर्जा से संतुलित होती है, ये साधक के साथ संयुक्त होती है। हर किसी की अपनी विशिष्टताएं होती हैं और वे दूसरों से पूरी तरह से अलग होते हैं। आनंद के दानव राजा ने समझाया। सभी ने सिर हिलाया। सच्चा सार, यद्यपि वे सभी स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके बनते हैं, वे समान नहीं हैं। इस कारण साधक अपनी इच्छा से दीक्षा नहीं ले सकते, नहीं अन्य लोग सच्चे सार को अंधाधुंध तरीके से अवशोषित कर सकते हैं, अन्यथा भ्रमित होना आसान होगा। मुझे याद है, मैंने इसे बिलुओहाई में देखा था। ये याद करते हुए बड़े शैतान की आंखें चमक उठीं और उसने कहा। हर कोई दंग रह गया। कियू झाओजुन ने खुद को ये पूछने से नहीं रोका, कब जिमू परी हेयरपिन बिलुओहाई में प्राप्त किया गया था। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ उस ट्रोल की शैतानी ऊर्जा है। ये बहुत लंबा समय नहीं है, ये 3 महीने से भी कम है। इस शैतानी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद ही मैं थोड़ा ठीक हो पाया, नीले समुद्र में हुए परिवर्तनों के साथ, और फिर सफलतापूर्वक सील से बच निकला। अन्यथा 8000 साल तक मैं तुम्हारे पास रहूंगा। यदि तुम दूर नहीं जा सकते तो तुम्हारी ताकत कितनी कमजोर हो सकती है, लेकिन इसके बजाय तुम बाहर आओगे। बड़े शैतान ने समझाया। सुयिन ने भौहें सिकोड़ीं। जितना ज्यादा समय तक आप सीलबंद रहेंगे, आप उतने ही कमजोर होते जाएंगे। हजारों साल पहले वह बच नहीं सका था, अब वह बच निकला है। जाहिर है कि कोई समस्या है। ये ट्रोल बैंगनी लकड़ी की परी हेयरपिन में बंद था। भाई चांगिक सिंह, जो कि मोहित हो गया था क्योंकि वह बच नहीं सका, अगर वह बच सकता था तो वह बहुत पहले ही बच गया होगा। वह बिलुओहाई कैसे जा सकता था? और यह हाल ही की बात है। फीटिंग ने अपने दिल में संदेह व्यक्त किया। ये सभी लोग फिर से हैरान रह गए। सही, अगर आप बच सकते हैं तो आपको लियू चांगिक सिंह को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। भले ही वे लियू परिवार के सभी लोगों को मारने के बाद कुछ बरामद कर लेते, लेकिन अगर वे बच निकलते तो बाई झांकिंग और कियू झाओजुन को जरूर पता चल जाता, बजाय इसके कि वे कई सालों तक उनका पीछा करते और कुछ न पाते। दूसरे शब्दों में, सामान्य ज्ञान के अनुसार यह आदमी लियू यी के शहर के अमर संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले बच नहीं पाया होगा, और संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद बचना और भी असंभव है। हालांकि हाल के वर्षों में बिलुओहाई का पतन हो गया है, लेकिन यह हजारों वर्षों तक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय को बनाए रख सकता है। यदि गुरु और अन्य लोग नहीं मरते हैं तो नींव कमजोर नहीं है। आपने कहा, क्या यह संभव है? उसने संप्रदाय के गुरु, महान बुजुर्ग और अन्य लोगों का बिलुओहाई तक पीछा करने के लिए किस गुप्त विधि का उपयोग किया और उन्हें मारने का अवसर लिया? अन्यथा कई मजबूत लोग हैं जो बिलुओहाई गए थे। आपके शहर में जियानजोंग के इतने सारे लोग क्यों मर गए, और इतने सारे स्वामी एक साथ क्यों मर गए? बाई झांकिंग ने कुछ सोचते हुए बीच में टोका। सुयिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। जैसा कि कहा गया है, ये वास्तव में संभव है। मैं पहले सोच रहा था कि उनके शहर में जियानजोंग के लोग इतने बदकिस्मत क्यों हैं। इतने सारे स्वामी एक साथ मर गए और उनमें से कोई भी बच नहीं पाया। एक समय के लिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वे अपने लिए आकाश को बलिदान करने जा रहे थे। अब ऐसा लगता है कि क्या होगा यदि इसे किसी ट्रोल द्वारा सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया हो।
ऐसा नहीं हो सकता कि उसने संप्रदाय मास्टर ली और अन्य लोगों का पीछा किया हो, लेकिन उन्हें बिलुओहाई की ओर आकर्षित किया हो और फिर उन्हें जाल में फंसाने के लिए विशेष साधनों का इस्तेमाल किया हो, फेई टिंग ने कहा। कई वर्षों तक ट्रोल से लड़ने के कारण वो इन लोगों के साधनों और क्षमताओं से परिचित थे। कई वर्षों तक सीलबंद रहने के बाद ये ट्रोल बहुत कमजोर हो गया होगा, अन्यथा यह महल के दायरे में लियू चांगक्सी को भ्रमित नहीं करेगा। कमजोर ताकत के साथ चुपचाप झेंगसियांजोंग के मालिक का पीछा करते हुए उसे अवश्य ही खोज लिया जाएगा। अगर जानबूझकर लालच देने के लिए सुराग छोड़ने के बारे में क्या? ये कहना आसान नहीं है। ट्रोल्स के पास कई तरीके हैं, भले ही वे ठीक नहीं हुए हों, फिर भी ऐसा करना बहुत आसान है। क्या ये संभव है कि हॉल मास्टर फेई ने कहा। सु यिन ने ब्लिस की तरफ देखा। ये उसके चेहरे पर एक मोड़ था और महान दानव की आंखें लाल हो गईं। क्या मुझे उत्तर देना चाहिए? क्या ये संभव है या उत्तर देना असंभव है? एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने अपनी खोपड़ी को काटते हुए कहा, जोंगमिन मूल्यांकन आने वाला है। जियानजोंग शहर बहुत दबाव में है, इसे बहकाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक नक्शा लें और कहें कि वहां अमर लोग हैं, वहां अनगिनत लोग होंगे। सु यिन ने इस बार दोष नहीं दिया, बल्कि सिर हिला दिया। ये पहले अजीब था कि भले ही बिलुओहाई में एक खजाना है, ये झेंगसियांजोंग को कठिनाइयों पर काबू पाने में मदद कर सकता है, और यह मास्टर और बड़े जैसे 1 दर्जन से अधिक शीर्ष स्वामी नहीं होंगे, सभी भाग जाएंगे। यह ऐसा है जैसे किसी को डालोंग पर्वत पर ले आया जाए और सन झाओ को संप्रदाय की रक्षा के लिए छोड़ दिया जाए। होलकार्ड को अभी भी रखना होगा, अन्यथा अगर कुछ गलत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन पूर्व संप्रदाय गुरु और उनके भतीजे, उनमें से कोई भी नहीं रहा और सभी गुरुओं को ले जाया गया। यह अपने आप में एक समस्या थी। अब ऐसा लगता है कि यह उस ट्रोल द्वारा इस्तेमाल की गई विधि होगी। केवल इतने सारे स्वामियों को मारकर ही वे अधिक शक्ति अवशोषित कर सकते हैं और एक मजबूत साधना आधार को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। जाओ और वू युआन और बड़ों को बुलाओ। सु यिन ने कबूल किया कि आकाशीय जानवर जल्दी में उड़ गया। थोड़ी देर बाद वू युआन, युआन बुई और अन्य बुजुर्ग अंदर चले आए। मैंने सभी के अनुमान को विस्तार से दोहराया। वू युआन का चेहरा पीला पड़ गया और उसे कुछ याद आया। ये वास्तव में संभव है कि छोटे चाचा ने ये कहा हो। जब स्वामी जा रहे थे तो उन्हें बहुत भरोसा था और उन्हें लगा कि उन्हें खजाना जरूर मिलेगा। उसकी बात सुनकर सु यिन ने सिर हिलाया और ऐसा लगा कि उसे सचमुच चोट लगी है। अन्यथा इतना निश्चित होना असंभव है। छोटे मालिक, अगर यह सच है तो ये राक्षस ही है जिसके कारण मेरे शहर में अमर संप्रदाय लगभग नष्ट हो गया है। इस दुश्मनी की सूचना दी जानी चाहिए। संप्रदाय के गुरु और उनकी हड्डियों को भी दफनाने के लिए वापस लाया जाएगा और उन्हें सुरक्षा के लिए भूमि में दफना दिया जाएगा। वू युआन अपने घुटनों पर गिर गया। मुझे लगा कि यह आपदा सुजैन और अन्य लोगों द्वारा नीले समुद्र में गहरे जाने के कारण हुई है। www.mtlnovel.com। अब जब मुझे पता चल गया है कि मैं ट्रोल के बहकावे में आ गया था, तो इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की जा सकती थी? सु यिन चुप थी, ये जानते हुए कि इसे किसी ने मार दिया था। शिकायत की रिपोर्ट की जानी चाहिए, अन्यथा जेनेक्सियंजों की प्रतिष्ठा भी बदबूदार हो जाएगी। ठीक है, चलो ब्लिस, जियाओ वू, तुम लोग मेरे साथ बिलुओहाई देखने चलोगे। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि यह तथाकथित खतरनाक जगह कितनी खतरनाक है और किस तरह के खजाने दिखाई दे सकते हैं। कुछ क्षण विचार करने के बाद सु यिन ने कहा। फेई टिंग, भाई झांकिंग और अन्य लोगों ने एक साथ सिर हिलाया। चाचा शेर, मैं भी जाना चाहता हूँ। एक कदम आगे बढ़ते हुए लियू यी ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ अपने चांदी के दांत भींचे। मेरे परिवार के 170 से अधिक लोगों को फू इस ट्रोल ने बेरहमी से मार डाला। भले ही आप खुद बदला नहीं ले सकते, लेकिन आपको ये देखना होगा कि उसे कैसे मारा गया। यह उसके दृढ़ निश्चय से भरे चेहरे को देखकर सु यिन एक क्षण के लिए रुकी और सिर हिलाकर कहा, ठीक है।